हाय फ्रेंड्स, तो आओ डिस्कस करते हैं हमारी गवर्नमेंट सर्विसेज का चार्ट अलोंग विद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फ्रेंड्स। ओके, चलो आप मेरे साथ कॉपी करना शुरू करो। इट शुड बी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सीजी, एसजी, यूटी एंड लैब। ओके, तो यहां पे सर्विस प्रोवाइडर कौन होगा बोलो बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, ये चार हमारे वहां पे सप्लायर होंगे। सीजी, एसजी, यूटी, लैब। ओके, किसको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। पहला आएगा बेटा बिजनेस एंटिटी, नेक्स्ट आएगा नॉन बिजनेस एंटिटी। ओके, पहले फोकस करते हैं बिजनेस एंटिटी के ऊपर। तो हम सर्विस वाइज यहां पे क्लासिफिकेशन करेंगे। पहली सर्विस कौन सी होगी बेटा? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, तो इस बिजनेस एंटिटी को हमने सर्विस कौन सी प्रोवाइड की उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसकी टैक्सेबिलिटी। तो फ्रेंड्स, बिजनेस एंटिटी को हम पहले सर्विस जो प्रोवाइड करेंगे इट विल बी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो बेटा, जब हम प्रॉपर्टी रेंट पे देंगे, अब याद करो टर्नओवर वाला जो पॉइंट था ना, देखो ये रहा, इट वॉज फ्रेंड्स एंट्री नंबर 7। टर्नओवर वाला जो पॉइंट था उसमें इट वॉज एन एक्सेप्शन, मतलब रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी में टर्नओवर चेक करने की जरूरत नहीं है, बरोबर ना बेटा? बट आप एंट्री नंबर 9 याद करो, एंट्री नंबर 9 में हमने देखा था कि यहां पे तो खाली एक ही एक्सेप्शन है, बोलो कौन सा? 3 स्पेसिफाइड सर्विसेज। चार्टर्ड अकाउंटेंट याद आ रहा है बेटा आपको? हम जब रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी की बातें करेंगे तो यहां पे चेक करो, टर्नओवर का वाला जो एंट्री नंबर 7 था, जो आपके बिजनेस के टर्नओवर के बेसिस के ऊपर उसको कुछ एग्जम्पशन प्रोवाइड कर रहा था, वहां पे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाज एन एक्सेप्शन। बट जरा एंट्री नंबर 8 चेक करो, सॉरी एंट्री नंबर 9 चेक करो, जहां पे कंसीडरेशन के बेसिस के ऊपर कुछ एग्जम्पशन प्रोवाइड किया गया था, वहां पे रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट एन एक्सेप्शन। उसका मतलब ऐसा हुआ कि आपको रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी के केस में फ्रेंड्स आपको टर्नओवर नहीं चेक करना है बिजनेस एंटिटी का इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, बट डेफिनेटली हम क्या चेक करेंगे बोलो? कंसीडरेशन। यस, नो? यस। तो फ्रेंड्स यहां पे हम चेक करेंगे कंसीडरेशन। लिमिट कितनी है कंसीडरेशन की बेटा? 5000। दो हिस्सों में डिवाइड कर दो। जो कंसीडरेशन अप टू ₹5000 है, यहां पे कर देता हूं एक्सीडिंग ₹5000। जो बेटा कंसिडरेशन अप टू ₹5000 है तो जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है, एग्जेम्प्ट, उसके ऊपर जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर? डन। चलो, कंसिडरेशन एक्सीडिंग ₹5000 होगा तो बोलो जीएसटी लगेगा? एब्सोल्युटली यस। तो फ्रेंड्स उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले, बोलो क्लियर? ओके, तो सप्लायर कौन होंगे? सीजी, एसडी, यूटी, ला। दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, बिजनेस एंटिटी, नॉन बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी अलग अलग 3 सर्विस में उसका क्लासिफिकेशन होगा। फर्स्ट आएगा बेटा रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, हम चेक करेंगे कंसीडरेशन अप टू ₹5000 होगा, नो जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। एक्सीडिंग ₹5000 होगा, डेफिनेटली हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं फ्रेंड्स। क्लियर? चलो नेक्स्ट आएगा 3 स्पेसिफाइड सर्विसेज। अभी आप याद करो 3 स्पेसिफाइड सर्विसेज को, दोनों केस में एक्सेप्शन था। टर्नओवर वाली एंट्री नंबर 7 में भी वो एक्सेप्शन था एंड कंसीडरेशन 5000 वाली लिमिट में भी वो एक्सेप्शन था। याद आ रहा है बेटा आपको? जरा चेक करो तो 3 स्पेसिफाइड सर्विसेज कौन सी वो तो आपको पता ही है फ्रेंड्स। स्पीड पोस्ट पार्सल, लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी, एयरक्राफ्ट वेसल, गुड्स और पैसेंजर। अरे याद आ रहा है ना बेटा आपको? 3 स्पेसिफाइड सर्विसेज याद आ रही है ना बेटा? ये आपको याद करो, स्पीड पोस्ट पार्सल, लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी, एयरक्राफ्ट वेसल, गुड्स और पैसेंजर, ये 3 स्पेसिफाइड सर्विसेज। दोनों केस में एक्सेप्शन। एंट्री नंबर 7 में चेक करो, ये रहा उसका एक्सेप्शन, मतलब ये 3 स्पेसिफाइड सर्विस में आपको टर्नओवर चेक करने की जरूरत नहीं है। कंसीडरेशन में भी आपको यहां पे 3 स्पेसिफाइड सर्विस हो तो कंसीडरेशन चेक करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। बोलो क्रिस्टल क्लियर? एकदम पक्को बेटा? चलो आओ जरा चेक करो 3 स्पेसिफाइड सर्विसेज। तो डायरेक्टली स्ट्रेट अवे क्या लिख देंगे? जीएसटी, यस और नो? यस। ना चेक करेंगे टर्नओवर, ना चेक करेंगे हम कंसीडरेशन फ्रेंड्स। स्ट्रेट अवे आंसर क्या लिख देंगे? यस, जीएसटी एब्सोल्यूट, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। पक्का कुछ है? एकदम डन बेटा, मजबूत। चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, यहां पे चेक करेंगे अदर सर्विसेज। यहां पे चेक करेंगे बेटा अदर सर्विसेज।
फ्रेंड्स अदर सर्विसेज में आप देखो, बोलो टर्नओवर चेक करना पड़ेगा, एब्सोल्युटली यस, बिकॉज टर्नओवर के तो दो ही एक्सेप्शन थे, याद करो, फर्स्ट वाज व्हाट, थ्री स्पेसिफाइड सर्विसेज, सेकंड इज व्हाट, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो कंसीडरेशन वाला एंट्री नंबर था 9, उसमें खाली एक ही एक्सेप्शन था, थ्री स्पेसिफाइड सर्विसेज। तो बाकी सारी सर्विसेज में मीनिंग देयर बाय अदर देन रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, मीनिंग देयर बाय अदर देन थ्री स्पेसिफाइड सर्विसेज। समझ में आ रहा है बेटा, अदर देन रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, अदर देन थ्री स्पेसिफाइड सर्विसेज, हमको टर्नओवर भी चेक करना पड़ेगा, साथ साथ में कंसीडरेशन भी चेक करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो अदर सर्विसेज हम पहले चेक करेंगे टर्नओवर ऑफ बिजनेस एंटिटी इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो जरा चेक करते हैं पहले टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। जो टर्नओवर बिजनेस एंटिटी का इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज फ्रेंड्स अप टू एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन। हमारा जो टर्नओवर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में बेटा, इट इज इफ इट इज अप टू एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो नो, उसके ऊपर जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? टर्नओवर ऑफ बिजनेस इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इफ इट इज अप टू एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ना 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 ना, उसके ऊपर जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। नाउ इफ इट इज एक्सीडिंग एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, if it is exceeding exemption limit of registration, बोलो जीएसटी लगेगा? एब्सोल्युटली यस। बोलने के पहले ध्यान रखो, हमको और एक जगह पे, मतलब और एक जगह की एंट्री का रेफरेंस लेना पड़ेगा। इट इज एंट्री नंबर 9। हम क्या चेक करेंगे? शाबाश, एकदम जोरदार मानसी, कंसीडरेशन। डायरेक्टली स्टेट अवे यस नहीं बोल पाएंगे, हमको चेक करना पड़ेगा कंसीडरेशन। जो कंसीडरेशन बेटा अप टू ₹5,000 होगा, वापस एक बार जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है। सेकंड आएगा बेटा एक्सीडिंग ₹5,000। जो बेटा अप टू ₹5,000 होगा, तो क्या लिखूं? जीएसटी यस और नो? नो। एक्सीडिंग ₹5,000 होगा तो डेफिनेटली जीएसटी लगने वाला है फ्रेंड्स। बोलो क्रिस्टल क्लियर, एकदम पक्कू मेरे डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? यस नो बेटा? यस। चलो फ्रेंड्स, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सीजीएसजी यूटिला टू टर्म बिजनेस एंटिटी। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इफ इट इज फ्रेंड्स अप टू ₹5,000 तो जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है बेटा। इफ इट इज एक्सीडिंग ₹5,000, यस, एंटर विल बी सब्जेक्ट टू लायबल फॉर जीएसटी। नेक्स्ट हम चेक करेंगे थ्री स्पेसिफाइड सर्विसेज, यस 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 यस, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं फ्रेंड्स। अदर सर्विस में हम चेक करेंगे टर्नओवर ऑफ बिजनेस एंटिटी इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। जो बिजनेस का टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बेटा, इफ इट इज अप टू एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ना 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 ना, हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है बेटा। इफ इट इज एक्सीडिंग एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, हम चेक करेंगे कंसीडरेशन। जो अप टू ₹5,000 होगा तो ना, जीएसटी लगने वाला नहीं है। व्हेन इट इज एक्सीडिंग ₹5,000, डेफिनेटली उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं फ्रेंड्स। बोलो क्रिस्टल क्लियर, एकदम पक्को, डन। चलो सेकंड पार्ट बनाते हैं इसका, सीजीएसजी यूटिला प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू नॉन बिजनेस एंटिटी। इफ सीजीएसजी यूटिला आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू नॉन बिजनेस एंटिटी, एंट्री नंबर 6 ने क्या बोला बेटा कि सीजीएसजी यूटिला कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करे उसके ऊपर जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है, बरोबर है? विद सम एक्सेप्शन। उसमें लास्ट जो एक्सेप्शन था, इट वाज एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी, बरोबर? तो बिजनेस के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर दिया, बट आप पहली तीन स्पेसिफाइड सर्विस याद करो, वो तो किसी को भी हो, बिजनेस को हो कि नॉन बिजनेस को, वो क्या होने वाली बोलो, हमारे वहां पे टैक्सेबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जनरली कोई भी सर्विस सीजीएसजी यूटिला प्रोवाइड करे, जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट जो था, डी पॉइंट जो था, उसने क्या बोला कि सीजीएसजी यूटिला कोई भी सर्विस बिजनेस को प्रोवाइड करेंगे तो उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। उसका मतलब ऐसा हुआ कि एबीसी एक्सेप्शन में था, मतलब एबीसी आर थ्री स्पेसिफाइड सर्विसेज, वो तो बिजनेस को हो कि नॉन बिजनेस को हो, क्या दोनों केस में जीएसटी लगने वाला है? एब्सोल्युटली यस फ्रेंड्स, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो क्लियर है पक्कू? तो आओ जरा उसका डिटेलिंग करते हैं थोड़ा। सीजीएसजी यूटिला प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू नॉन बिजनेस एंटिटी, तो हम पूछेंगे सर्विस कौन सी वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम चेक करेंगे थ्री स्पेसिफाइड सर्विस में से कोई है कि अदर सर्विस है।
टैक्सेबल हो सकती है ना बेटा, तो खाली 3 स्पेसिफाइड सर्विस में से कोई टैक्सेबल हो सकती है, बाकी कोई सर्विस तो टैक्सेबल होनी पॉसिबल नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? थ्री स्पेसिफाइड सर्विस है, वही खाली एक्सेप्शन की लिस्ट में आएगी, तो वही हो सकती है तो टैक्सेबल हो सकती है, बाकी 3 सर्विस के अलावा जो अदर सर्विस होगी वो तो स्ट्रेट अवे क्या हो जाएगी, नॉट लायबल फॉर जीएसटी। तो 3 स्पेसिफाइड सर्विसेज, यहां पे लिख दूंगा बेटा अदर सर्विसेज। चलो अदर सर्विस में क्या लिख दूं, यस और नो? नो, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है फ्रेंड्स, बोलो क्लियर, एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। नाउ व्हाट अबाउट 3 स्पेसिफाइड सर्विसेज? इसमें हमको चेक करना पड़ेगा सर्विस कौन सी है, बिकॉज याद करो स्पीड पोस्ट पार्सल लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी, याद करो बेटा, स्पीड पोस्ट पार्सल लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी, ये हम सीजीएससी यूटी को प्रोवाइड करेंगे, तो वापस एक बार आंसर क्या आ जाएगा, नो। आप समझे ना, स्पीड पोस्ट पार्सल लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी, ये वापस एक बार सीजीएसटी यूटी को प्रोवाइड करेंगे, तो वापस एक बार आंसर क्या आ जाएगा, नो। ला अदर्स को प्रोवाइड करेंगे तो जीएसटी लगने वाला है फ्रेंड्स, डन। तो यहाँ पे 3 स्पेसिफाइड सर्विस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे स्पीड पोस्ट पार्सल, बाद में लिखेंगे लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी, यहां पे लिख देंगे अदर 2 स्पेसिफाइड सर्विस। चलो स्पीड पोस्ट पार्सल लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी, यहां पे हम चेक करेंगे ये सर्विस किसको प्रोवाइड की जाती है। ओके, तो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू, इफ these आर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू CGSGUT, बोलो क्या करूं, जीएसटी यस और नो? नो, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है, बिकॉज जो एक्सेप्शन था जहां पे जीएसटी लगने वाला था वहां पे क्या लिखा, अदर देन सीजीएसजीयूटी, तो वापस इसके ऊपर सीजीएसजीयूटी होगा तो बेटा जीएसटी लगने वाला नहीं है। यहां पे लिखूंगा ला एंड अदर्स, बोलो जीएसटी लगने वाला है, एब्सोल्युटली यस। एंड अदर 2 स्पेसिफाइड सर्विस होगी बेटा, तो उसमें भी हम जीएसटी क्या लिखेंगे, एब्सोल्युटली यस। बोलो ट्रांजैक्शन क्लियर आपके मन में? ओके, तो इफ इट इज बिजनेस एंटिटी, इफ इट इज नॉन बिजनेस एंटिटी, दोनों मेथड से और दोनों रेसिपिएंट से हमारा मगज अभी क्लियर है कि बिजनेस को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो टैक्सेबिलिटी क्या, नॉन बिजनेस को सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो टैक्सेबिलिटी क्या बेटा, बोलो क्लियर है, डन। चलो नॉन बिजनेस एंटिटी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 3 स्पेसिफाइड सर्विसेज बेटा, अदर देन 3 स्पेसिफाइड सर्विसेज, जो अदर सर्विस होगी तो जीएसटी लगने वाला नहीं है बेटा, 3 स्पेसिफाइड सर्विस होगी तो हम चेक करेंगे सर्विस कौन सी है। ओके, जो सर्विस होगी स्पीड पोस्ट पार्सल लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी, हम चेक करेंगे किसको ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है फ्रेंड्स। इफ रेसिपिएंट इज सीजीएसजीयूटी तो उसमें जीएसटी नहीं है, ना अदर्स के ऊपर जीएसटी इंपोज करेंगे, जो रिमेनिंग 2 स्पेसिफाइड सर्विस होगी, मीनिंग देयर बाय अदर देन स्पीड पोस्ट पार्सल लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी, उसके ऊपर डेफिनेटली हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं फ्रेंड्स, क्लियर। तो ये हमने जो डिस्कस किया अब तक बेटा इट वाज एग्जेम्पशन, अभी तक हमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को डिस्कस किया नहीं है, आप समझ रहे हो ना बेटा, यस और नो? मानसी बेटा कोई डाउट है आपको, हैंड रेज करो तो बेटा, मानसी जी बोलो बेटा क्या डाउट है आपको? सर अदर सर्विसेज में जीएसटी थोड़ी लगेगा? नहीं लगेगा बेटा, नो तो लिखा, देखो अदर सर्विस में जीएसटी नो, नहीं, ये पोस्ट वगैरह में अदर स्पेसिफाइड सर्विस, नो तो लिखा ना बेटा, नॉन बिजनेस एंटिटी को जो अदर सर्विसेज में लिखा ना, 3 स्पेसिफाइड के अलावा देखो ये लिखा अदर सर्विसेज, तो ये नीचे क्या है, अदर स्पेसिफाइड सर्विस? 3 स्पेसिफाइड है ना बेटा, जनरली वो टैक्सेबल होगा, बट उसमें स्पीड पोस्ट वाली तो सीजीएससी यूटी के अलावा प्रोवाइड करो तो टैक्सेबल है ना, तो स्पीड पोस्ट वाली को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि किसको प्रोवाइड की गई, क्योंकि सीजीएससी यूटी को प्रोवाइड की गई, अदर्स को प्रोवाइड की गई हाँ, है ना, सीजीएससी यूटी को प्रोवाइड करेंगे तो वापस एक बार नो आ जाएगा, अदर्स को करेंगे तो आंसर यस आएगा, रिमेनिंग 2 स्पेसिफाइड विल बी डेफिनेटली गोइंग टू बिकम यस जीएसटी। ओके, पाक्को बेटा, मजबूत एकदम पाक्को, वाह शाबाश एकदम जोरदार, डन। तो बेटा अभी तक हमने जो भी डिस्कशन यहां तक किया है, जो आप यहां पे चेक कर सकते हो, वो सारा जो डिस्कशन था इट वाज इन रिलेशन टू एंट्री नंबर 6 हो कि एंट्री नंबर 7 हो कि एंट्री नंबर 9 हो, इट वाज ऑल इन रिलेशन टू चैप्टर एग्जाम्पशन। अभी तक हमने आरसीएम को तो डिस्कस किया नहीं है फ्रेंड्स। ओके देखो ये पूरा पूरा टेबल वंस, बट आई थिंक आप देख नहीं पाएंगे बेटा बरोबर, ये देख सकते हो बेटा बरोबर, आई थिंक हैंड राइटिंग बहुत स्मॉल हो जाते होंगे ना। ओके तो आई थिंक यही प्रॉपर रहेगा, देख लो जरा, मैं एक बार टर्न कर लेता हूँ, चेक कर लो बेटा, मैं धीरे धीरे घुमा देता हूँ, इतना चेक कर लो, परफेक्ट है इतना चेक कर लो, बोलो बेटा परफेक्ट है, ये चेक कर लो, 3 स्पेसिफाइड एंड अदर सर्विसेज,
प्री स्पेसिफाइड एंड अदर सर्विसेज, एंड लास्ट आएगा बेटा हमारे वहां पे नॉन बिजनेस एंटिटी। क्लियर? तो अभी तक हमने जो भी रेफरेंस डिस्कस किया इट वाज ऑल इन रिलेशन टू व्हाट? एग्जाम्पशन। अभी अब हम आते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के ऊपर। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या बोला गया? दो बातें ध्यान में रखो। तो अभी तक जो था वो तो एग्जाम्पशन का रेफरेंस था। अभी जो डिस्कस करेंगे इट विल डिपेंड्स इन रिलेशन टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसने क्या बोला गया जरा चेक करो। रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बोला गया। सर्विसेज सप्लाइड बाय CGSGUT लॉ, ओके, बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब लॉ ने क्या बोला बेटा कि CGSGUT लॉ जो प्रॉपर्टी रेंटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करे, ये है क्लॉज ऑफ RCM। यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा बेटा। तो लॉ ने क्या बोला कि इफ supplier is CGSGUT law and if they are providing services in relation to renting of immovable property it will be covered by reverse charge mechanism। जहां पे रेसिपिएंट को GST बनने की रिक्वायरमेंट हमारे वहां पे आने वाली है। yes no yes, but when it will be covered by reverse charge mechanism जरा चेक करो, when the person is registered registered person अंडर CGST एक्ट, मतलब जो हमारा रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है बेटा तब जाएगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जो हमारा रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है, जो हमारा रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो हम क्या फॉलो करेंगे? बोलो फॉरवर्ड चार्ज के RCM, फॉरवर्ड चार्ज के RCM, और चेक बॉक्स में लिखो FCM के RCM। जो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो RCM, जो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड ना हो तो FCM, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड ना हो तो FCM। बोलो क्लियर बेटा? पक्को रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा हम फॉलो करेंगे RCM, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड ना हो बेटा तो हम क्या फॉलो करेंगे? FCM। ओके, तो इस चार्ट में आओ जरा RCM FCM को समझने का प्रयत्न करते हैं। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू बिजनेस एंटिटी, पहले हमने क्या चेक किया? कंसीडरेशन अप टू ₹5,000 का तो नो 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 GST लगाने वाले नहीं है, बट एक्सीडिंग ₹5,000 का बोलो तो GST लगने वाला है। यस, एंड वो यस होने के बाद हम चेक करेंगे रेसिपिएंट कौन है। जो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, सेकंड कौन है? अनरजिस्टर्ड पर्सन। जो बेटा रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो हम क्या फॉलो करेंगे? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। पक्को? डन। एंड जो रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो क्या फॉलो करेंगे? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। बोलो क्लियर से बेटा? एकदम पक्को? डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोलो बेटा यस नो यस। डन। चलो जीवन में आगे बढ़ते हैं। 3 स्पेसिफाइड सर्विस में GST लग गया। नाउ रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी हो गया। उसके अलावा और भी एक RCM हमारे पास अवेलेबल है, चेक करो क्या RCM है। सर्विसेज सप्लाइड बाय CGSGUT लॉ टू अ बिजनेस एंटिटी। इसका मतलब क्या बोला गया बेटा? CGSGUT लॉ जनरली बिजनेस को कोई भी सर्विसेज का सप्लाई करे उसमें क्या फॉलो करेंगे? बोलो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। CGSGUT लॉ जनरली बिजनेस को कोई भी सर्विसेज का सप्लाई करे, बोलो बेटा उसमें क्या फॉलो करेंगे? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जहां पर रेसिपिएंट को GST बनने की रिक्वायरमेंट हमारे वहां पे आने वाली है। अभी आप समझने का प्रयत्न करें, RCM में एक्सक्लूडिंग आया। RCM एक्सक्लूडिंग का मतलब RCM से बाहर ही है। RCM का एक्सक्लूडिंग का मतलब चैट बॉक्स में RCM का एक्सक्लूडिंग का मतलब क्या बात है? गजब कर दिया चिराग, एकदम जोरदार। हर्ष एकदम जोरदार। देवम हम क्या फॉलो करेंगे? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। जहां पे सप्लायर को GST बनने की रिक्वायरमेंट हमारे वहां पे आने वाली है फ्रेंड्स। तो यहां पे हम क्या फॉलो करेंगे? ये हो गया RCM का एक्सक्लूजन। जनरली हम यहाँ पे क्या फॉलो करेंगे? बोलो बेटा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो फर्स्ट हमारे पास है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, पर रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी को यहां से निकाल दिया, वापस एक बार यहाँ पे उसके लिए बोला गया कि अभी रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी होगा तो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट के लिए क्या आएगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बाकी तुम क्या फॉलो करेंगे? बोलो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। बोलो क्लियर इतना? तो रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी हमारे मन में क्लियर है। एंड आप ये पॉइंट नंबर 2 पढ़ के मुझे बताओ कि इसको मैं क्या बोलूं। इतना जो भी कंटेंट लिखा गया है इसको मैं क्या बोलूं? आप मुझे फटाफट 1 मिनट में पढ़ के बताओ कि व्हाट आई शुड से टू दिस पॉइंट नंबर 2। वाह जोरदार, क्या गजब बैच लेके आए हैं, जोरदार। 2 नंबर को इतना पढ़ के मुझे बताओ इसको मैं क्या बोलूं। शाबाश, एकदम जोरदार। हम बोलेंगे बेटा 3 स्पेसिफाइड सर्विसेज। तो 3 स्पेसिफाइड सर्विस होगी बेटा, तो उसमें क्या फॉलो करेंगे? फॉरवर्ड चार्ज के रिवर्स चार्ज। डेफिनेटली इज गोइंग टू बिकम व्हाट फ्रेंड्स? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो यहां पे क्या लिख दूं बेटा? FCM। बोलो बरोबर लिखा बेटा मैंने?
फिर स्पेसिफाइड सर्विस होगा तो यस FCM। आप लिखते जाओ मेरे साथ, चलो चलो। अदर सर्विसेज पहले चेक करेंगे, टर्नओवर ऑफ बिजनेस एंटिटी इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इफ टर्नओवर ऑफ बिजनेस इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इफ इट इज अप टू एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, बोलो जीएसटी लगने वाला नहीं है। इफ इट इज एक्सीडिंग लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, हम अभी यस नहीं बोलेंगे, अभी क्या चाहेंगे, कंसीडरेशन अप टू ₹5,000 होगा तो जीएसटी लगने वाला नहीं है। एक्सीडिंग ₹5,000 होगा, जीएसटी लगेगा यस। बोलो 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 फटाफट, यस। उसके बाद बोलो फटाफट एफसीएम के आरसीएम, एफसीएम से आरसीएम। वेरी गुड, शाबाश, एकदम जोरदार कर दिया। इट इज फ्रेंड्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पर रेसिपिएंट को जीएसटी बनने की रिक्वायरमेंट हमारे वहां पे आने वाली है। बोलो क्लियर हो रहा है बेटा? डन। जहां पे नो है वहां पे सोचने की जरूरत है ही नहीं कि एफसीएम क्या आरसीएम, बिकॉज वहां पे जीएसटी लगता ही नहीं है। जो जीएसटी लगता ही ना हो तो क्या एफसीएम क्या आरसीएम, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। डन है। चलो आगे चेक करो, नॉन बिजनेस एंटिटी 3 स्पेसिफाइड सर्विस होगा तो चेक करेंगे, स्पीड पोस्ट पार्सल लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी आपने किसको प्रोवाइड की है, सीजी एसजी यूटी को प्रोवाइड किया हो तो नो जीएसटी, ला अदर्स को प्रोवाइड किया हो, मुझे बताओ 3 स्पेसिफाइड सर्विस हो, 3 स्पेसिफाइड सर्विस हो। एंड एक दूसरी बात आपको बता दूं, ये हमारे वहां पे जो आरसीएम है वो बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करो तो आरसीएम है। जरा आपने चेक किया बेटा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सप्लाइड सर्विसेज सप्लाइड बाय सीजी एसजी यूटिला टू अ बिजनेस एंटिटी, मतलब बिजनेस को आप सर्विसेज का सप्लाई करेंगे तो जाके कुछ आके आएगा बेटा हमारे वहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यहाँ पे तो नॉन बिजनेस एंटिटी है तो स्ट्रेट अवे जहां जहां पे यस मिलेगा वहां पे क्या बोल दूंगा, बोलो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। जहां जहां पे यस मिलेगा वहां पे क्या लिख दूंगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। बोलो क्लियर, एकदम पक्को। तो अभी हमारा ये पूरा चार्ट खत्म हुआ इन रिलेशन टू कैटेगरी गवर्नमेंट, एग्जम्पशन प्लस आरसीएम को हमने मिक्स कर दिया, एकदम क्रिस्टल क्लियर। पक्को है? डन 100%। चलो एक लास्ट टाइम में रिपीट करता हूं, बाद में छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि 2 मिनट आप पॉज करना, आंख बंद करके छोटा सा 2 मिनट का ब्रेक लेना एंड पूरा चार्ट खुद से एक बार विजुअलाइज कर देना एंड પછી जो क्लैरिटी अलग ही लेवल की आपके मन में बिल्ड होने वाली है फ्रेंड्स। चलो मैं शुरू करता हूं, 1 2 3 स्टार्ट। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सीजी, एक बार मैं बोलता हूं एकदम ध्यान से, यहाँ पे ध्यान दे दो बेटा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सीजी एसजी यूटी ला 200 में डिवाइड कर दो। फर्स्ट आएगा बेटा बिजनेस, आंख बंद प्लीज, यहाँ पे ध्यान दे दो, बिजनेस एंटिटी। सेकंड आएगा बेटा नॉन बिजनेस एंटिटी। पहला आएगा बिजनेस एंटिटी, उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इट वुड बी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, देन इट वुड बी 3 स्पेसिफाइड सर्विसेज, लास्ट आएगा अदर सर्विसेज। फर्स्ट आएगा बेटा रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, हम चेक करेंगे कंसीडरेशन अप टू ₹5,000 को तो जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है। एक्सीडिंग ₹5,000 होगा तो हम चेक करेंगे, एक्सीडिंग ₹5,000 होगा तो हम जीएसटी इंपोज कर देंगे। अभी हम चेक करेंगे रेसिपिएंट का स्टेटस क्या होगा, तो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा हम फॉलो करेंगे आरसीएम, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होगा हम क्या फॉलो करेंगे, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। एकदम क्लियर बेटा। चलो नेक्स्ट आएगा 3 स्पेसिफाइड सर्विसेज, ऑलवेज हम यस बोलेंगे जीएसटी विद फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। बाकी सारी सर्विस मतलब 3 स्पेसिफाइड को छोड़ दो, मतलब रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी को छोड़ दो, ये दो के अलावा रिमेनिंग सर्विसेज के ऊपर हम चेक करेंगे बिजनेस का टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इफ बिजनेस का टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बेटा इफ इट इज अप टू एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जीएसटी लगने वाला नहीं है। इफ इट इज एक्सीडिंग एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, बोलो जीएसटी लगने वाला है, एब्सोल्युटली यस। नहीं, अभी क्या चेक करेंगे, कंसीडरेशन। शाबाश, एकदम जोरदार। तो जो बिजनेस का टर्नओवर लास्ट का एक्सीडिंग एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन है तो स्टेट अवे यस नहीं बोल पाएंगे, हमको चेक करना पड़ेगा कंसीडरेशन अप टू ₹5,000 होगा तो जीएसटी लगने वाला नहीं है। जो एक्सीडिंग ₹5,000 होगा तो जीएसटी इंपोज करेंगे, एब्सोल्युटली यस विद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जहां पे रेसिपिएंट को जीएसटी भरने की रिक्वायरमेंट हमारे वहां पे आने वाली है। क्लियर? चलो सीजी एसजी यूटी ला आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू होम फ्रेंड्स नॉन बिजनेस एंटिटी। If these 4 CG, SG, Utila are providing services to non-business entity, वापस एक बार उसको हम 200 में डिवाइड करेंगे। 3 स्पेसिफाइड सर्विसेज, अदर सर्विसेज। 3 स्पेसिफाइड सर्विस को वापस एक बार 200 में डिवाइड करेंगे। पहला आएगा स्पीड पोस्ट पार्सल लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी, ये सर्विस आपने किसको प्रोवाइड की, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सर्विस आपने प्रोवाइड की स्पीड पोस्ट पार्सल लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी, ये सर्विस आपने प्रोवाइड की सीजी एसजी यूटी को तो जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है बेटा। ला अदर्स को प्रोवाइड किया तो जीएसटी लगेगा विद फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। रिमेनिंग टू स्पेसिफाइड के ऊपर जीएसटी वापस एक बार इंपोज होगा विद फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। 3 स्पेसिफाइड के अलावा कोई सर्विस होगी तो उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है फ्रेंड्स। बोलो क्रिस्टल क्लियर, एकदम पक्को बेटा, एकदम मजबूत। डन। तो आप छोटी सी दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, 2 मिनट का छोटा सा ब्रेक लो, 2 मिनट का ब्रेक लो, आंख बंद करो, पूरा चार्ट एक बार खुद से विजुअलाइज करो। बाद में हमारे बैच से मैं किसी को भी ये चार्ट पूछूंगा, ओके? पहले आंख बंद करके पूरा चार्ट आप एक बार विजुअलाइज करो। चलो मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूं। चलो फ्रेंड्स, तो गवर्नमेंट सर्विसेज को खत्म करने के बाद 16 पॉइंट्स तक हमको पहुंचना है। 6 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। अभी थोड़ी जर्नी हमारी फास्ट होगी बिकॉज जो मेजर
एग्जाम्शन के साथ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म थे वो हमने कंक्लूड कर दिए, एक एडवोकेट वाला था, एक गवर्नमेंट वाला था बेटा। ओके, तो 6 पॉइंट अभी तक हमने कौन से डिस्कस किए। चलो फटाफट एक बार शुरू हो जाओ, 1 2 3 स्टार्ट। बोलो डायरेक्टर, अब क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, शाबाश एकदम जोरदार। बोलो डायरेक्टर सेड कंपनी। बोलो इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी। बोलो रिकवरी एजेंट, रिकवरी एजेंट बैंकिंग कंपनी। फैंटास्टिक। चलो म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक कंपोजर म्यूजिक कंपनी। शाबाश एकदम जोरदार। बोलो फोटोग्राफर, प्रोड्यूसर। आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर। बोलो ऑथर, ऑथर, पब्लिशर। बट ऑथर के पास कितने ऑप्शंस रहेंगे, बोलो बेटा 2। जनरली क्या फॉलो करेगा, आरसीएम, और 5 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो क्या फॉलो कर सकता है हमारे वहां पे, एफसीएम एज वेल। बोलो 5 कंडीशन। पहले क्या होगी, डिक्लेरेशन, सॉरी पहले क्या होगी, रजिस्ट्रेशन, बाद में गवर्नमेंट को क्या देगा, डिक्लेरेशन, बाद में सारे प्रोविजन, ऑल प्रोविजन वो फॉलो करेगा। 1 साल तक ऑप्शन विड्रॉ कर सकता नहीं है, एंड वापस एक बार इनवॉइस में देगा डिक्लेरेशन पब्लिशर को कि वो हमारे वहां पे एफसीएम फॉलो कर रहा है। फ्रेंड्स बोलो क्लियर। बाद में हमने देखा था एडवोकेट, बिजनेस एंटिटी, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, बिजनेस एंटिटी, गवर्नमेंट, बिजनेस एंटिटी को जनरली हम क्या फॉलो करेंगे, बोलो बेटा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आगे बढ़ो बेटा, पक्को, डन। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है हमारे वहां पे आरबीआई। ये भी एक करेक्शन के साथ है, वो भी एग्जाम्शन के साथ हम मिक्स करके पढ़ेंगे। इट इज एग्जाम्शन प्लस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे। क्लैरिटी का लेवल ही बदल जाएगा फ्रेंड्स। चलो यहां पे ध्यान दो, यहां पे खाली मैंने आरसीएम लिखा हुआ है, बट एग्जाम्शन में क्या है वो मैं खाली आपको फटाफट बता देता हूं बेटा। यहां पे ध्यान दे दो, एग्जाम्शन में कुछ रेफरेंस है यहां पे, उसमें ऐसा लिखा है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई। क्या लिखा गया है, बोलो बेटा, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई, मतलब आरबीआई आपको कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करे एग्जाम उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। बोलो बाय आरबीआई जीएसटी, यस और नो 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 नो, हम उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। मैं रिपीट करूंगा, एग्जाम्शन में जो भी लिखा हो बोलो बेटा उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। जो नहीं लिखा होगा क्या उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करेंगे, बोलो यस और नो, एब्सोल्युटली यस, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं फ्रेंड्स। चलो शुरू हो जाओ, बोलो बाय आरबीआई नो, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज नहीं करेंगे। बाय आरबीआई नो, बाय आरबीआई नो, बाय आरबीआई नो। क्या लग रहा है बेटा, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू आरबीआई एग्जाम्शन में कवर होता, एग्जाम्शन में कवर होता नहीं है, तो बोलो उसके ऊपर जीएसटी, सर्विसेज टू आरबीआई, बाय आरबीआई तो नो, बाय आरबीआई तो नो, बाय आरबीआई तो नो, मतलब आरबीआई सप्लायर हो, आप रेसिपिएंट हो तो जीएसटी लगने वाला नहीं है। पर हम सप्लायर है, आरबीआई रेसिपिएंट है, तो इट इज सर्विसेज प्रोवाइडेड टू आरबीआई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट इज सर्विसेज प्रोवाइडेड टू आरबीआई। बोलो जीएसटी यस और नो, एब्सोल्युटली यस 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 यस, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। बोलो शुरू हो जाओ, बोलो बाय आरबीआई नो, बोलो टू यस, बाय नो, टू यस, बाय नो, टू यस, बाय नो, टू यस। बोलो क्लियर से, बाय आरबीआई जीएसटी लगने वाला नहीं है, जनरली टू आरबीआई होगा तो उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। क्लियर, डन है एकदम पक्को बेटा, मजबूत, यस। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यस, शाबाश। एक और एग्जाम्शन का रेफरेंस नोटिफिकेशन के थ्रू आता है, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू आरबीआई, मतलब जनरली आरबीआई को आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो टैक्सेबल, बट उसका एक स्मॉल एक्सेप्शन। आओ जरा चेक करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू आरबीआई, बट सर्विस कौन सी, तो एक स्पेसिफिक सर्विस है जिसके ऊपर ऑन एग्जाम्शन प्रोवाइड किया गया है। इट इज फ्रेंड्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट। मतलब फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है उसके मैनेजमेंट की सर्विसेज को यहां पे एग्जाम्शन प्रोवाइड किया गया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड टू आरबीआई, बट सर्विस कौन सी, तो क्या फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है ना उसका मैनेजमेंट कैसे करने का ना, उसकी कोई सर्विस है, वो कोई भी जगह से प्रोवाइड करेंगे तो एग्जाम्शन नहीं है। इफ इट इज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, इफ इट इज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तब जाके हमारे वहां पे जीएसटी वापस एक बार क्या हो जाएगा, एग्जाम, तो उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है फ्रेंड्स। तो दो जगह पे एग्जाम्शन है आरबीआई को। शुरू हो जाओ, बोलो बाय आरबीआई नो, बोलो बाय आरबीआई नो, बोलो बाय आरबीआई नो, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं। बोलो टू आरबीआई होगा तो अभी आप यस नहीं बोल सकते, अभी आप नो नहीं बोल सकते, आप मुझे क्या पूछेंगे, सर्विस। आप मुझे क्या पूछेंगे, बोलो फटाफट, सर्विस। बोलो बाय आरबीआई, ए उसमें नहीं पूछने का, सर्विस वो तो एब्सोल्युटली नो है। बोलो बाय आरबीआई, चार्टर्ड अकाउंटेंट चलो शुरू हो जाओ, बोलो बाय आरबीआई। आज कोई बैठा ना रहे, चलो चार्टर्ड अकाउंटेंट शुरू हो जाओ, बोलो बाय आरबीआई नो। बोलो मैं पूछूंगा टू आरबीआई, आप मुझे क्या पूछेंगे,
अभी यस नहीं बोल सकते, क्यों? बिकॉज कुछ उसमें एग्जाम्प्ट है, तो आप मुझे क्या पूछेंगे? सर्विस। बोला, आप मुझे क्या पूछेंगे? सर्विस। मैं ऐसा बोलूंगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट। जब आपने पूछा सर्विस, तब मैंने क्या बोला? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट। आप क्या पूछेंगे? ए नो नहीं बोल सकते, यस नहीं बोल सकते। अभी आप मुझे पूछेंगे लोकेशन, कि कहां से सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, तो आप मुझे क्या पूछेंगे? लोकेशन। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोलो बेटा, ख्याल आवे छे શું કહું છું જીવનમાં? ચલો ભાઈ, આરબીઆઈ નો, બોલો ટુ આરબીઆઈ, बोलो टू आरबीआई, बोलो टू आरबीआई, टू आरबीआई, टू आरबीआई सर्विस। मैं बोलूंगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट। आप क्या बोलेंगे? शाबाश, एकदम जोरदार। लोकेशन मैं बोलूंगा आउटसाइड इंडिया, तो मैं बोलूंगा आउटसाइड इंडिया, तो नो, जीएसटी लगने वाला नहीं है। मैं बोलूंगा इंडिया, मैं बोलूंगा इंडिया, शाबाश, एकदम जोरदार। क्या उसके ऊपर जीएसटी लगने वाला है? यस 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 यस। उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। मैं बोलूंगा टू आरबीआई, आप क्या बोलेंगे? मैं बोलूंगा टू आरबीआई, आप क्या बोलेंगे? मैं बोलूंगा टू, शाबाश, आप बोलेंगे सर्विस। मैं बोलूंगा अदर देन, सुनना केयरफुली, सुनना केयरफुली, सुनना केयरफुली। मैं बोलूंगा अदर देन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट। मैं बोलूंगा अदर देन, मैं बोलूंगा अदर देन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट। आप क्या बोलेंगे? यस 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 यस। उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। गजब कर रहे हो चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत सुपर डुपर आंसर अभी आपने दिए, शाबाश, एकदम जोरदार। लास्ट टाइम शुरू हो जाओ, बोलो बाय आरबीआई, नो, जीएसटी लगने वाला नहीं। बोलो टू आरबीआई, टू, शाबाश, सर्विस, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट। बोलो लोकेशन, एकदम जोरदार। बोलो आउटसाइड इंडिया, खुश खुश हो रहा हूं मैं, आउटसाइड इंडिया, नो। बोलो इंडिया होगा तो यस, एंड सर्विस होगी अदर देन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट, तो यस, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले एकदम क्लियर बेटा, चार्टर्ड अकाउंटेंट सब कुछ क्लियर हो रहा है बेटा आपको? यस नो यस, डन। चलो अब छोटू चार्ट बनाते हैं, एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं खास आपके लिए। कोई बैच के लिए मैं ना बनाता, खास आपके लिए, ध्यान से। देखो बेटा, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई, ये बोलो जीएसटी यस के नो, नो, उसके ऊपर जीएसटी लगने वाला नहीं। बोलो बाय आरबीआई, बाय आरबीआई, बाय आरबीआई, नो 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 नो, उसके ऊपर जीएसटी लगने वाला। एक सेकंड ना बेटा, एरर आई है, नहीं है एग्जाम, उसके ऊपर जीएसटी लगने वाला नहीं है। नाउ व्हाट अबाउट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू आरबीआई? इफ एनी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू आरबीआई, हम उसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे बेटा। फर्स्ट आएगा हमारे वहां पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट, नेक्स्ट आएगा हमारा वहां पे अदर सर्विसेज। चलो बेटा शुरू हो जाओ। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट, क्या यस बोल पाएंगे ना? क्या नो बोल पाएंगे ना? तो क्या पूछेंगे आप मुझे? क्या पूछेंगे आप मुझे? क्या पूछेंगे आप मुझे? एकदम जोरदार, लोकेशन। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्रॉम दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं, इंडिया, आउटसाइड इंडिया। बोलो इंडिया होगा तो क्या वो एग्जम्पशन में कवर होगा? क्या इंडिया होगा तो वो एग्जम्पशन में कवर होगा? ना 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 ना, तो वो क्या हो जाएगा? जीएसटी यस और नो? एब्सोल्युटली यस 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 यस। उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। जो आउटसाइड इंडिया होगा तो क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? बोलो यस और नो? नो, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है, बिकॉज स्पेसिफिक वन एग्जम्पशन इज देयर कि सर्विसेज टू आरबीआई इन रिलेशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट, आउटसाइड इंडिया से होगा एग्जाम 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 एग्जाम, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है फ्रेंड्स। नाउ व्हाट अबाउट सर्विसेज टू आरबीआई बट अदर सर्विसेज? तो क्या लग रहा है? जीएसटी यस और नो? जीएसटी यस और नो? जीएसटी यस और नो? एब्सोल्युटली यस 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 यस, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। बोलो क्लियर?
एकदम पाक्को, डन। चलो अभी तक एग्जाम्पशन डिस्कस किया, अभी डिस्कस करेंगे उसका कनेक्टेड पॉइंट ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बट उसके पहले बोला आरबीआई, बाय आरबीआई नो, उसके ऊपर जीएसटी इंपोज नहीं करेंगे। बोलो टू आरबीआई होगा तो हम चेक करेंगे सर्विस, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट चेक करेंगे, लोकेशन आउटसाइड इंडिया से होगा तो नहीं लगेगा, इंडिया से होगा तो जीएसटी लगने वाला है फ्रेंड्स। एंड टू अदर सर्विस होगी टू आरबीआई होगा तो जीएसटी लगने वाला है फ्रेंड्स। क्लियर? नाउ व्हाट इज कवर्ड बाय रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जरा यहां पे चेक करो 7 नंबर पॉइंट में। देखो बेटा, शायद आपको पता होगा विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने बैंक से लोन तो लिया था, रिपे किया नहीं, उड़ गए। आप समझ गए ना, फॉरेन कंट्री में वो बेचारे चल बसे। ओके, तो क्या आरबीआई देखती रहेगी? गजब कर दिया हो विजय माल्या, सखाट शाबाश, एकदम जोरदार। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, एकदम गजब, एकदम हिम्मत वाले हो तुम। यहाँ पे बैंक का डिफॉल्ट करके बैंक ऐसे देखती रहेगी, गवर्नमेंट ऐसे देखती रहेगी, आरबीआई ऐसे देखती रहेगी ना। आरबीआई ने कमिटी फॉर्म की विच इज ओवरसीइंग कमिटी। ओवरसीइंग कमिटी का कामकाज क्या होगा? ऐसे जो लोन डिफॉल्टर्स चल बसे उसका तो गवर्नमेंट देखेगी, बट ऐसे नए लोन डिफॉल्टर्स ना क्रिएट हो, मतलब बैंक ऐसे ही परफेक्ट लोगों को लोन दे जिसका रीपेइंग कैपेसिटी हो, जिसका रीपेइंग इंटेंशन भी हो एज वेल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो बैंक परफेक्ट लोगों को लोन दे रही है ऐसा ऑब्जर्व करने के लिए आरबीआई ने एक ओवरसीइंग कमिटी फॉर्म की। उसके मेंबर्स जो भी होंगे, बिकॉज मेंबर्स विल बी वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर कमिटी, तो उसके जो भी मेंबर्स होंगे वो आरबीआई से क्या चार्ज करेंगे? रेम्यूनरेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ओवरसीइंग कमिटी के जो भी मेंबर्स है वो आरबीआई से चार्ज करेंगे रेम्यूनरेशन। अब छोटी सी मुझे बात बताओ, बोलो ओवरसीइंग कमिटी के मेंबर्स जब आरबीआई को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, मुझे बताओ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी, तो मेंबर्स कौन बनेंगे? एसकेआर। मेंबर्स कौन बनेंगे? एसकेआर। मेंबर्स कौन बनेंगे? एसकेआर। चलो फटाफट लिखना शुरू करो, शाबाश। मेंबर्स कौन बनेंगे? सप्लायर। एंड जो आरबीआई है बेटा हमारे वहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बोलो वो कौन बनेगी बेटा हमारे वहां पे रेसिपिएंट। प्रैक्टिकली आप मुझे बताओ कौन गवर्नमेंट को जीएसटी पे करे वो गवर्नमेंट के लिए बेस्ट रहे? बोलो गवर्नमेंट को जीएसटी कौन पे करे वो गवर्नमेंट के लिए बेस्ट रहे? बोलो सप्लायर के रेसिपिएंट। हमारे केस में कौन गवर्नमेंट को जीएसटी पे करे वो गवर्नमेंट के लिए बेस्ट रहे? बोलो सप्लायर के रेसिपिएंट। रेसिपिएंट बोलो मेंबर्स की आरबीआई। आरबीआई सोलो ने क्या बोल दिया? बोलो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जहां पे रेसिपिएंट को हमारा जीएसटी बने की रिक्वायरमेंट बोलो फटाफट आने वाली है, तो यहां पे सप्लायर कौन होगा? बोलो बेटा मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी। बोलो रेसिपिएंट कौन होगा? बोलो बेटा आरबीआई। तो यहाँ पे आरबीआई के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स फंड्स। तो यहाँ पे आरबीआई हमारे वहां पे जीएसटी पे करने वाली है फ्रेंड्स। तो मुझे छोटी सी बात बताओ, ये ओवरसीइंग कमेटी के मेंबर जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे आरबीआई को, तो इट वुड बी क्लासिफाइड वेयर over here in the chart, it would be by RBI के to RBI। चैट बॉक्स में लिखो बेटा by के to RBI। बोलो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट है कि अदर सर्विस है? वेदर इट इज FERM के अदर सर्विसेज, यहां पे जीएसटी लगने वाला है। इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सिंपल कर देते हैं, मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी, प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू आरबीआई। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा पेमेंट स्कीम। यहाँ पे लिख देता हूं अदर सर्विसेज, अगेन लिख देता हूं पेमेंट स्कीम। क्या कहता दिल आपका? फटाफट बोलना शुरू कर दो। मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू आरबीआई। बोलो पेमेंट स्कीम क्या आएगी? आरसीएम के एफसीएम, आरसीएम के एफसीएम, आरसीएम। जो अदर सर्विस होगी बोलो बेटा उसमें क्या आएगा? एफसीएम। बोलो क्लियर कट, एकदम मजबूत। बोलो बाय आरबीआई नो। बोलो टू आरबीआई होगा तो हम चेक करेंगे सर्विस कौन सी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट होगा तो लोकेशन चेक करेंगे, आउटसाइड इंडिया से होगा तो नो, इंडिया होगा तो यस, टू आरबीआई अदर देन एफआरएम होगा तो जीएसटी लगेगा, ओवरसीइंग कमिटी मेंबर्स आरबीआई को सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो आरसीएम, अदर सर्विस होगी तो क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। चलो अकाउंटेंट्स क्रिस्टल क्लियर बेटा, मजबूत हो रहा है आपको। कितने क्लॉज तक पहुंचना है? 16। कौन सा क्लॉज आ गया? 8 नंबर। धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं हम। यस नो? कितने क्लॉज कर दिए बेटा हमने? 7 क्लॉज तो कर दिए। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अभी
मैंने बोला ट्रेन थोड़ी हमारी फास्ट जाएगी बिकॉज कंटेंट थोड़ा छोटा छोटा होता जाएगा। चलो फर्स्ट जो बड़े बड़े पॉइंट्स है उसको मैं ऑलरेडी पहले कवर कर दिया, जिससे बाद में हमको थोड़ा आसान हो जाए, मेरे लिए आसान हो जाए, आपके लिए भी आसान हो जाए। चलो 1 2 3 गो। डायरेक्टर सीड कंपनी, इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी, रिकवरी एजेंट बैंकिंग कंपनी, म्यूजिक कंपोजर म्यूजिक कंपनी, फोटोग्राफर प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट प्रोड्यूसर, ऑथर पब्लिशर, दो ऑप्शन एफसीएम सॉरी जनरली आरसीएम, 5 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो एफसीएम। बोलो एडवोकेट बिजनेस एंटिटी, आर्बिट्ररी ट्रिब्यूनल बिजनेस एंटिटी, गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी। क्लियर से पाक्को डन। 8 नंबर एकदम सिंपल एकदम आसान। यहाँ पे 2 वर्ड्स आएंगे बेटा हमारे वहां पे, वन इज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, सेकंड इज बेटा बिजनेस फैसिलिटेटर। ये भी जो पॉइंट है उसको एग्जाम्पशन के साथ हम पढ़ेंगे विद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सबसे ब्यूटीफुल पॉइंट कौन सा है पता है? आप कोई भी बुक ले लो, हमारा स्टडी मटेरियल ले लो, कोई भी रेफरेंस बुक ले लो, यहाँ पे वो लोग मिक्सिंग नहीं करते। एग्जाम्पशन चैप्टर तो क्या अलग, आरसीएम चैप्टर तो क्या अलग। अरे बट जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो, इवन जब हम एकेडमिक क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व करते हैं, दोनों क्वेश्चंस को मर्ज करके पूछते हैं, दोनों चैप्टर को मिक्स करके पूछते हैं कि भाई क्या एग्जाम एंड कहां टैक्सेबल जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो हमको ध्यान में रखना है यहाँ पे, सो मैं चैप्टर्स को मर्ज कर रहा हूं। अलग अलग चैप्टर हम पढ़ ही सकते हैं, कोई बड़ी बात है ही नहीं। खाली आरसीएम पढ़ाना कौन सी बड़ी बात है, खाली एग्जाम से पढ़ाना कौन सी बड़ी बात है। बट दोनों चीज जब मिक्स होगी तब तो ऐसे क्वेश्चन हमारे वहां पे देखने को मिलेंगे जो कोई बुक में कोई वीडियोस में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। 8 नंबर अगेन विथ रेफरेंस ऑफ एग्जाम शट। ओके फ्रेंड्स देखो, क्या रेफरेंस है बेटा समझो प्लीज। सपोज बेटा बैंकिंग कंपनी है, उसको उसका बिजनेस बढ़ाना है रूरल एरिया में। लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। बैंकिंग कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाना है कहां पे, तो कि रूरल एरिया में। रूरल एरिया में उसको बिजनेस बढ़ाना है अपना, तो वो अपॉइंट करेंगे 2 लोगों को। वन विल बी बिजनेस फैसिलिटेटर, सेकंड विल बी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। तो मन में क्वेश्चन आता है कौन बिजनेस फैसिलिटेटर एंड कौन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। जनरल मतलब ऐसा होता है बेटा कि दोनों के दोनों जो काम करेंगे वो बैंक के बिजनेस को बढ़ाने को काम करेंगे। हर एक वो छोटे गांव में वो लोग जाएंगे, हर एक छोटे घर में जाएंगे, वहां पे उनको अकाउंट ओपन करवाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, उनको थोड़ा मोटिवेट करेंगे, एंड अकाउंट ओपन हो जाएगा तो सारे डॉक्यूमेंट्स वो लोग करके बैंक में सबमिट करेंगे। यस नो? तो बैंक को सपोर्ट करने का काम है, बैंक के बिजनेस को बढ़ाने का काम है, बैंकों को वो असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। कौन? तो बिजनेस, नाम में गुण है ना, नाम में कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस फैसिलिटेटर। बिजनेस करने में वो लोग फैसिलिटेट हो रहे हैं। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, तो ये दोनों लोग फैसिलिटेटर कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक को अपना बिजनेस बढ़ाने में, अपने अपने रीच को बढ़ाने के लिए वो मदद रूप होंगे। बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। पहले जनरल मतलब ऐसा कि दोनों बैंक के लिए काम करेंगे, बैंक के बिजनेस के इंक्रीज के लिए वो लोग काम करेंगे। बट मन में ऐसा डाउट आता है कि दोनों के बीच में एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन का पॉइंट कौन सा, दोनों के बीच में एग्जैक्ट फर्क क्या एग्जैक्ट कॉरेस्पॉन्डेंट कौन, एग्जैक्ट फैसिलिटेटर कौन। आओ जरा चेक करते हैं दोनों वर्ड्स का मतलब। फ्रेंड्स कोई बुक्स में कोई वीडियोस में इतना डिटेल में इतने रेफरेंसेस के साथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो आपका ध्यान यहाँ पे सख्त रिक्वायर्ड है, सख्त यहाँ पे अपना ध्यान बनाए रखना, यहाँ पे ध्यान। फ्रेंड्स business correspondents or business facilitators are representatives appointed by banks to act as their agent and providing banking services in remote locations where bank does not have a presence in order to promote financial inclusions। तो जहां पे बैंक की प्रेजेंस नहीं है वहां पे भी उसको बिजनेस बढ़ाना है, तो उस केस में वो लोग अपॉइंट करेंगे बिजनेस फैसिलिटेटर को, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को। नाउ इस दो में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन, और इस दो में से किसका इंपॉर्टेंस ज्यादा, चेक करो। The fundamental difference in the role of business correspondent and business facilitator is that business correspondents are permitted to carry out regular transaction for customers। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया, ऑन बिहाफ ऑफ बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया बेटा, ऑन बिहाफ ऑफ बैंक्स। इसका मतलब ऐसा हुआ
जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है ना बेटा, वो बैंक के बिहाफ पे काम करते हैं। मतलब एज गुड एज दे आर व्हाट, बैंक। इफ यू आर वर्किंग और इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग ऑन बिहाफ ऑफ मी, तो आप जो भी एक्ट करेंगे उसके लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, बिकॉज यू आर वर्किंग on behalf of me, you are acting on behalf of me. Are you getting my point? So as good as you are me, getting my point? So business correspondents की responsibility ज्यादा होती है in comparison of business facilitators friends on behalf of. एंड ये जो बिजनेस फैसिलिटेटर होते हैं वो एज ए एजेंट हो गए। हाँ, वो बिजनेस लेके आएंगे बट दे विल नॉट बी वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ बैंक, दे विल बी असिस्टिंग बैंक्स। दो में फर्क है ना बेटा, आप मेरे लिए काम करो एंड आप मुझे रिप्रेजेंट करो, दो में फर्क। आप मेरे लिए काम करो तो बिजनेस फैसिलिटेटर, पर आप मुझे ही रिप्रेजेंट करो, उसका मतलब क्या हुआ बेटा, बोलो बेटा, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट वर्ड टू वर्ड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। यस, नो, यस। नाउ दो लोग हो गए, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स, बिजनेस फैसिलिटेटर। दोनों लोग क्या काम करेंगे बेटा, बिजनेस को बढ़ाने का काम करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ बैंक। और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स होगा वो ऑन बिहाफ ऑफ बैंक होगा, बिजनेस फैसिलिटेटर होगा वो एजेंट के तौर पे हमारे वहां पे काम करने वाला है फ्रेंड्स। ओ, यहाँ पे एंट्री लिखी है मैंने, ओके, मुझे लगा था शायद लिखनी रह गई होगी। तो यहाँ पे जो हम रेफरेंस ले रहे थे इट वॉज ऑफ एग्जाम्पशन। तो बेटा क्या एग्जाम्पशन का रेफरेंस है, प्लीज वापस एक बार समझ लेते हैं। जो बिजनेस फैसिलिटेटर है, जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स है, वो रूरल एरिया में बैंक के बिजनेस को बढ़ाएंगे। जब वो बैंक को बिजनेस को बढ़ाएंगे डेफिनेटली वो बैंक को फायदा करेंगे, यस और नो। जो बैंक को फायदा होगा बेटा, तो क्या बैंकिंग कंपनी बिजनेस फैसिलिटेटर को कुछ ना कुछ कमीशन, कुछ ना कुछ रेम्यूनरेशन, कुछ ना कुछ अमाउंट ट्रांसफर करेगी फॉर द पर्पस ऑफ एज अ कंसिडरेशन, बोलो यस और नो। डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बिकम यस। मतलब यहाँ पे ये जो बिजनेस फैसिलिटेटर है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, वो काम करेगा एज अ सप्लायर। जो बैंकिंग कंपनी है, बोलो बेटा, वो काम करेगी इन विच कैपेसिटी, एज अ रेसिपिएंट। सो बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हमारा सप्लायर बना बेटा, बैंकिंग कंपनी कौन बनी बेटा, हमारे वहां पे रेसिपिएंट। एरिया कौन सा होगा, रूरल एरिया। बोलो बेटा, एरिया कौन सा होगा, रूरल एरिया। तो यहाँ पे इस सर्विस को गवर्नमेंट ने एग्जाम कर दिया है, मतलब ये जो सर्विस का सप्लाई है इसको कर रही है फॉर इट्स रूरल एरिया ब्रांचेस, फॉर इट्स रूरल एरिया ब्रांचेस। एग्जैक्ट, जा उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है फ्रेंड्स। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट वर्ड टू वर्ड, यस नो। बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, जो बैंक को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, बैंक को बिजनेस बढ़ाने में मदद करेंगे, बट कौन से एरिया में, क्योंकि रूरल एरिया में मदद करेंगे। जाओ, एग्जैक्ट, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है फ्रेंड्स। ओके, डन है, एकदम पक्कू, यस नो, यस। चलो आओ जरा इस एग्जाम्पशन को वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं बाय एंट्री नंबर 39। सर्विसेज बाय फॉलोइंग पर्संस इन रिस्पेक्टिव कैपेसिटीज। नंबर 1, नंबर 2, 3 एग्जाम्पशंस है, और एक एक को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 हमने अभी तक हमने डिस्कस किया, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फॉलोइंग पर्संस। तो बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट दोनों को कवर किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, फैसिलिटेटर हो क्या कॉरेस्पॉन्डेंट हो। ओके, 2 बैंकिंग कंपनी, तो रेसिपिएंट ये बने बेटा हमारे वहां पे सप्लायर, एंड ये बैंकिंग कंपनी कौन बनी, बोलो बेटा हमारे वहां पे रेसिपिएंट विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन रूरल एरिया ब्रांच। मतलब जो रूरल एरिया होगा बेटा, तो एग्जैक्ट उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है फ्रेंड्स। तो डाउट मन में ऐसा आएगा, व्हाट अबाउट अर्बन एरिया, आंसर लिखो चैट बॉक्स में, आंसर लिखो बुक में, व्हाट अबाउट अर्बन एरिया, अर्बन एरिया, अर्बन एरिया, जीएसटी, यस नो, शाबाश शाबाश, यस नो, शाबाश शाबाश, यस नो, यस 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 यस, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। क्लियर से बेटा, एकदम पक्कू, एकदम मजबूत, यस और नो, यस। चलो नंबर 2 को समझते हैं पहले फ्रेंड्स। ये जो बिजनेस फैसिलिटेटर है, ये जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स है, इनको सौंपे गए 50 गांव, 50 रूरल एरिया को डिस्ट्रीब्यूट, 50 रूरल एरिया से वो बिजनेस लाने के लिए उनको अपॉइंट कर दिया गया। अभी ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर 50 जगह पे थोड़ी जाके सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे, टाइम कम पड़ेगा। तो वो अपॉइंट करेंगे उनके नीचे एजेंट्स को, वो अपॉइंट करेंगे उनके नीचे इंटरमीडियरीज को, जो जाके उस एरिया से बिजनेस लाके देंगे, एंड अल्टीमेटली फाइनली बैंक के पास ये बिजनेस जाने वाला है फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे सप्लायर, सॉरी, यहाँ पे जो बिजनेस फैसिलिटेटर है, यहाँ पे जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स है, वो सर्विसेज, यहाँ पे लिखता हूं एजेंट, दूसरा नाम इंटरमीडियरी। एरिया तो कैसा होना चाहिए, वो तो फिक्स ही है बेटा हमारे वहां पे, रूरल एरिया। क्लियर, चलो शुरू हो जाओ। क्या लग रहा है बेटा, अभी एजेंट कौन बनेंगे, सप्लायर के रेसिपिएंट?
बोलो बेटा क्या लग रहा है, एजेंट कौन बनेंगे, सप्लायर के रेसिपिएंट, एजेंट कौन बनेंगे, सप्लायर के रेसिपिएंट, सप्लायर के रेसिपिएंट, सप्लायर के रेसिपिएंट, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बिकम बेटा सप्लायर। एंड जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, बिजनेस फैसिलिटेटर है, बोलो वो कौन बनेगा, बोलो बेटा हमारे वहां पे रेसिपिएंट। चलो सर्विस का सप्लाई ये एजेंट रेसिपिएंट को करेंगे, तो इसमें भी एग्जम्पशन है, इसके ऊपर भी जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है फ्रेंड्स। इसको भी स्पेसिफिकली एग्जाम किया है, तो इसके ऊपर भी एग्जम्पशन है, रेफरेंस लिखा हुआ है एग्जम्पशन, इसके ऊपर भी सेकंड पॉइंट में भी एग्जम्पशन है, इट विल नॉट बी सब्जेक्ट टू, इट विल नॉट बी लायबल फॉर व्हाट, जीएसटी। बोलो क्लियर बेटा, एकदम पाको, एकदम मजबूत, यस। चलो फ्रेंड्स देखो नंबर 2 पढ़ते हैं, पहले नंबर 1 वापस एक बार पढ़ते हैं। बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू बैंकिंग कंपनी विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन रूरल एरिया ब्रांचेस। नंबर 2, एनी पर्सन एज अ इंटरमीडियरी, मतलब ये बने बेटा हमारे वहां पे सप्लायर, जिसको हम एजेंट बोल सकते हैं, टू बिजनेस फैसिलिटेटर, ये बने रेसिपिएंट, और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ये भी बने रेसिपिएंट विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज मेंशन्ड इन एंट्री ए, मतलब एंट्री ए की जो सर्विस थी वो एजेंट इंटरमीडियरी बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को प्रोवाइड करे, एंड वो बिजनेस फैसिलिटेटर कॉरेस्पॉन्डेंट अल्टीमेटली बैंकिंग कंपनी को प्रोवाइड करे। सारी सर्विस को यहाँ पे एग्जाम्पशन प्रोवाइड किया गया है, बट इट शुड बी इन रूरल एरिया, इट शुड बी इन रूरल एरिया। तो बेटा हम जीएसटी क्या करेंगे, एग्जाम, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। क्लियर? तो पूरी चैनल कैसी होगी, चलो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करता हूं। तो पूरी चैनल कैसी होगी, देखो ऐसी चैनल बन सकती है कि एजेंट है जिसका दूसरा नाम इंटरमीडियरी, वो किसको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे बिजनेस फैसिलिटेटर को, वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को, एंड ये लोग सर्विस किसको प्रोवाइड करेंगे, तो क्या बैंकिंग कंपनी को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फॉर रूरल एरिया। बोलो यहां पे क्या लिख दू, नो जीएसटी, यहां पे भी क्या लिख दू, नो जीएसटी। बोलो क्लियर? बट यही एरिया जब अर्बन एरिया हो जाएगा, अब समझे ना बेटा, यही एरिया जब अर्बन एरिया हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, जीएसटी, यस और नो? एब्सोल्युटली यस। रूरल एरिया है सो जीएसटी नहीं है, बट अर्बन एरिया होगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं फ्रेंड्स। क्लियर? सो एजेंट और इंटरमीडियरी प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, जीएसटी नहीं लगेगा। यही बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जब वापस एक बार बैंकिंग कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, वापस एक बार जीएसटी लगने वाला नहीं है। छोटी सी कंडीशन ध्यान में रखो, बोलो कौन सी, रूरल एरिया, जीएसटी लगने वाला नहीं है फ्रेंड्स। क्रिस्टल क्लियर? एकदम पाक्को। तो अर्बन एरिया होगा तो जीएसटी लगेगा, एब्सोल्युटली यस, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। क्लियर? चलो डन। थर्ड चेक करो, थर्ड में क्या लिखा गया है। थर्ड आई थिंक मैं पढ़ूंगा नहीं, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ही पूछूंगा। ये बैंकिंग कंपनी अभी हो गई फ्रेंड्स हमारे वहां पे इंश्योरेंस कंपनी। एक काम करता हूँ, डायरेक्टली डायग्राम आपके लिए ड्रॉ करता हूँ, सो क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा बनी रहे आपके दिल में। तीसरे के लिए भी डायरेक्टली मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। एजेंट इंटरमीडियरी है, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं बिजनेस फैसिलिटेटर को, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को, एंड ये जो बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है जो पहले बैंकिंग कंपनी के लिए काम किया करते थे, अभी वो लोग काम करेंगे इंश्योरेंस कंपनी के लिए। जो पहले एग्जांपल बैंकिंग कंपनी का था, अभी वो हो गया इंश्योरेंस कंपनी। अगेन एरिया तो कॉमन ही रहेगा, रूरल एरिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे जीएसटी क्वेश्चन मार्क, आप आंसर देंगे पढ़ के, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, जीएसटी क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट क्वेश्चन एजेंट टू बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, सेकंड क्वेश्चन ये 1 लिख देता हूं आपको ध्यान रहे, एंड ये नंबर 2 लिख देता हूं, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1। चलो ध्यान से, तो सेकंड क्वेश्चन होगा बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू इंश्योरेंस कंपनी। एरिया तो क्लियर है, इट इज रूरल एरिया, तो कहां पे जीएसटी लगेगा, कहां पे जीएसटी नहीं लगेगा। अब मुझे एग्जाम्पशन पढ़ के बताओ। पॉइंट नंबर 3 जरा एकदम ध्यान से बेटा, क्लैरिटी के साथ बरोबर एकदम केयरफुली पढ़ना, डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। चलो ध्यान से पढ़ना शुरू करो बेटा, चैट बॉक्स में लिखना। 1 में यस, 1 was agent to business correspondent business facilitator, second it would be business facilitator business correspondent to insurance company। 1 में क्या, 2 में क्या, पढ़ के मुझे, ये एग्जाम्पशन है बेटा, इसमें जीएसटी लगता नहीं है, इतना पढ़ के मुझे चैट बॉक्स में बताओ क्या होगा जीएसटी, यस और नो। ध्यान से पढ़ना बेटा।
बोलो, अब चेक करो ये थर्ड नंबर पॉइंट किसके जैसा है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है वो उसके जैसा है कि सेकंड पॉइंट जैसा है, चैट बॉक्स में लिखो तो बेटा ये थर्ड पॉइंट किसके जैसा है, 1 के जैसा कि 2 के जैसा। इट इज लाइक 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2। इट इज लाइक 1, 2 किसने लिखा, ए कृषिता। चलो ये 1 के जैसा है, ओके। तो यहाँ पे चेक करो बेटा, बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, जब ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे इंश्योरेंस कंपनी को, यहां पे क्या लिख दो, नो, उसके ऊपर जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है। बट क्या ऐसा इंश्योरेंस कंपनी का पॉइंट जैसा पॉइंट नंबर 2 बैंकिंग कंपनी में था, क्या ऐसा कोई पॉइंट इंश्योरेंस कंपनी में है? जरा ओ एग्जाम्पशन तो खत्म हो गया, बोलो ऐसा कोई चौथा पॉइंट है? मतलब उसके मतलब उसका मतलब उसके ऊपर जीएसटी, यस और नो? एब्सोल्युटली यस बेटा, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एजेंट में क्या लिख दो, यस एग्जाम्पशन में कवर्ड नहीं है, तो उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं फ्रेंड्स। डन। तो ये दोनों दोनों समरी हो गई, देखो ऊपर एजेंट वाला नीचे भी एजेंट वाला। सो बैंकिंग कंपनी में चेक करो तो बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विसेज प्रोवाइड करे तो भी एग्जाम, एजेंट सर्विस प्रोवाइड करे तो भी एग्जाम। बट नीचे इंश्योरेंस कंपनी में चेक करो, बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विस प्रोवाइड करे तो एग्जाम, बट एजेंट प्रोवाइड करेगा तो हमारा पे क्या होगा, बोलो बेटा, टैक्सेबल। क्लियर है? अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं, कोई बुक्स में कोई वीडियोस में ये आपको कंटेंट नहीं देखने को मिलेगा। आपका ध्यान बहुत 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 यहां पे बनाए रखो। देखो बेटा एक छोटा सा मैं कंपैरिजन बनाता हूं खास आपके लिए, एक छोटा सा कंपैरिजन खास आपके लिए, यहां पे ध्यान बनाए रखो बेटा। सप्लायर, ऐसा हो तो लिखते जाओ तो मेरे साथ फटाफट बुक में, तो आपको भी आंसर देना है बाद में तो ध्यान रहेगा। चलो मेरे साथ लिखते जाओ तो बेटा, ये सप्लायर, रेसिपिएंट, एरिया, जीएसटी क्वेश्चन मार्क, लास्ट में पेमेंट स्कीम। चलो मेरे साथ लिखते जाओ बेटा, चलो मैं वेट कर रहा हूं आपके। सप्लायर, रेसिपिएंट, एरिया, जीएसटी एंड पेमेंट स्कीम। सप्लायर, रेसिपिएंट, एरिया, जीएसटी, लास्ट में आएगा बोलो बेटा पेमेंट स्कीम। रेडी हो सब? यस लिख दो तो मुझे पता चले बेटा। नंबर 1 करके लिखो इसको, सप्लायर, रेसिपिएंट, एरिया, जीएसटी, पेमेंट स्कीम। रेडी? शुरू करो मैं, चलो नंबर 1 लिखते जाओ मेरे साथ। बिजनेस फैसिलिटेटर, बैंक, रूरल एरिया, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बैंक, रूरल एरिया। लिखते जाओ बेटा मेरे साथ, चलो फटाफट। थर्ड, बिजनेस फैसिलिटेटर, बैंक, अर्बन एरिया, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बैंक, अर्बन एरिया। क्लियर? क्वेश्चन हो रहा है धीरे धीरे, 8 क्वेश्चन मुझे बना देने दो। चलो यहां तक पहुंच गए बेटा, यस नो? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोलो बेटा यहां तक पहुंच गए सब, यस यस, शाबाश एकदम जोरदार। नंबर 5 देखो, एजेंट, एजेंट का मतलब इंटरमीडियरी, ओके। बिजनेस फैसिलिटेटर, रूरल एरिया, एजेंट, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, रूरल एरिया। एजेंट, एजेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, अर्बन एरिया, अर्बन एरिया। क्लियर? 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आपके सामने। क्लियर? अभी यस के नो बोलना है, ओके। चलो शुरू हो जाओ। फर्स्ट में क्या लग रहा है बेटा,
यस के नो? बिजनेस फैसिलिटेटर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बैंकिंग कंपनी फॉर इट्स रूरल एरिया ब्रांच, बोलो जीएसटी यस और नो? नो, उसके ऊपर जीएसटी लगने वाला नहीं है फ्रेंड्स। जीएसटी लगता ना हो तो पेमेंट स्कीम कौन सी आएगी, ऐसा क्वेश्चन हमारे वहां पे आता नहीं है, डैश कर देता हूं। चलो शुरू हो जाओ। नेक्स्ट, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बैंक फॉर इट्स रूरल एरिया ब्रांच, बोलो वापस एक बार जीएसटी यस और नो? नो, उसके ऊपर जीएसटी लगता नहीं है। सो व्हेन देयर इज नो जीएसटी देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ आरसीएम के एफसीएम। चलो थर्ड, बिजनेस फैसिलिटेटर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बैंक फॉर अर्बन एरिया, अर्बन एरिया, अर्बन एरिया, बोलो यस और नो? एब्सोल्युटली यस 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 यस। उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं फ्रेंड्स। पेमेंट स्कीम अभी तक डिस्कस नहीं की, डोंट वरी, शांति रखो। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बैंक फॉर इट्स अर्बन एरिया, बोलो जीएसटी यस और नो? बोलो जीएसटी यस और नो? एब्सोल्युटली यस, उसके बेटा ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं फ्रेंड्स। क्लिस्टर क्लियर? डन है आपको? चलो नेक्स्ट, एजेंट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बिजनेस फैसिलिटेटर फॉर रूरल एरिया, बोलो जीएसटी यस और नो? एजेंट बिजनेस फैसिलिटेटर, बोलो जीएसटी यस और नो? एब्सोल्युटली नो। व्हाई नो? बिकॉज इट इज फॉर बैंक। आप समझ रहे हो ना, ये पूरे पूरा क्वेश्चन किसके लिए है बेटा? बैंक के लिए है। इट इज फॉर बैंक, इट इज नॉट फॉर इंश्योरेंस कंपनी, इट इज फॉर बैंक। ओके, तो एजेंट है बिजनेस फैसिलिटेटर का, और वो बिजनेस फैसिलिटेटर किसका है? तो क्या बैंक का है, तो जीएसटी लगने वाला नहीं है बेटा। चलो, एजेंट टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर रूरल एरिया, एजेंट टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर रूरल एरिया, वापस एक बार नो, उसके ऊपर जीएसटी इंपोज होने वाला नहीं है फ्रेंड्स। अभी एजेंट बिजनेस फैसिलिटेटर होगा अर्बन एरिया के लिए, तो जीएसटी यस और नो? एजेंट बिजनेस फैसिलिटेटर फॉर अर्बन एरिया, बोलो अभी जीएसटी यस और नो? एब्सोल्युटली यस, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करेंगे। एंड एजेंट होगा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का, वो भी रूरल एरिया में, सॉरी सॉरी, वो भी अर्बन एरिया में, तो बोलो जीएसटी यस और नो? एब्सोल्युटली यस बेटा, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं फ्रेंड्स। बोलो क्रिस्टल क्लियर? एकदम पक्को? पिक्चर आपके मन में क्लियर हो रहा है बेटा? जहां पे नो है वहां पे देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ पेमेंट स्कीम। नो के बाजू में डैश कर देता हूं, डैश कर देता हूं, बिकॉज यहाँ पे सोचना ही नहीं है कि आरसीएम के एफसीएम। डन है पाको? पिक्चर एग्जैक्टली क्लियर? देखो, कंक्लूजन तो यही जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये थोड़ा डेप्थ में गए बिकॉज आरसीएम कुछ रियल डेप्थ में है। सो एजेंट इंटरमीडियरी हो, बिजनेस फैसिलिटेटर का, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का, ऑफ बैंकिंग कंपनी, रूरल एरिया होगा, तो नो जीएसटी, नो जीएसटी हमारे वहां पे आएगा। सो मैंने यहाँ पे सिंपली ऐसा ध्यान दिया कि जो रूरल एरिया हो तो नो जीएसटी आएगा, जो रूरल एरिया हो तो नो जीएसटी आएगा, अर्बन एरिया हो तो यस जीएसटी आएगा, अर्बन एरिया हो तो यस जीएसटी आने वाला है फ्रेंड्स। बोलो क्लियर है? आगे बढ़ पाऊं मैं जीवन में? यस। चलो फ्रेंड्स, कुछ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेबल बनाते हैं फॉर इंश्योरेंस कंपनी। बनाओ टेबल नंबर 2। इट विल बी फॉर इंश्योरेंस कंपनी। वापस एक बार लिखो, सप्लायर, लिखो रेसिपिएंट, लिखो एरिया, लिखो जीएसटी, लास्ट में आएगा पेमेंट स्कीम। फ्रेंड्स, हम बहुत डिटेल में हर एक चीज को एनालाइज कर रहे हैं, सो आप अपना ध्यान यहाँ पे बनाए रखना बेटा, ओके? अदरवाइज गुमराह हो जाओगे। चलो, सप्लायर पहले केस में कौन होगा? साथ में बनाना शुरू कर दो। सप्लायर बोलो पहला कौन होगा? 8 सिचुएशन वापस एक बार यहाँ पे बनेगी इन रिलेशन टू इंश्योरेंस कंपनी। चलो पहले क्या लिखो? तो यहाँ पे फैसिलिटेटर लिखा है, तो फैसिलिटेटर शुरू करते हैं। बिजनेस फैसिलिटेटर। रेसिपिएंट कौन? तो कि इंश्योरेंस कंपनी। एरिया कौन सा? तो कि रूरल, रूरल था ना पहले यहाँ पे, ओके। चलो नंबर 2, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कंपनी, अगेन इंश्योरेंस कंपनी, एरिया रूरल एरिया। सेम क्वेश्चन फॉर अर्बन एरिया, बिजनेस फैसिलिटेटर, इंश्योरेंस कंपनी, अर्बन एरिया, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, इंश्योरेंस कंपनी, अर्बन एरिया। क्लियर बेटा? थर्ड अकाउंटेंट्स क्लियर हो रहा है बेटा आपको सब कुछ? यस नो? यस, शाबाश। चलो, एजेंट बिजनेस फैसिलिटेटर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, इट इज बिजनेस फैसिलिटेटर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। पहले कर देते हैं रूरल एरिया, एजेंट, एजेंट
एजेंट, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, पहले दो रूरल एरिया, बाद में दो अर्बन एरिया। चलो मैं 1 मिनट आपकी वेट करूंगा, फटाफट आइडेंटिफाई करके मुझे बताओ जीएसटी यस कहाँ पे, जीएसटी नो कहाँ पे, आइडेंटिफाई करके बताओ मुझे। यस आप लिखना के फलाना टिकट आया 1 2 3 4 5 किस में यस, इन नो 1 2 3 4 5, ऐसा करके फटाफट मुझे बताओ कि नो किस में यस किस में। आई एम वेटिंग फॉर यू माय डियरेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हो जाओ शुरू। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मेरे प्यारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो जाओ शुरू। ध्यान से हो बेटा, एकदम ध्यान से। चलो हो जाओ शुरू। बेटा सब कुछ पता चल रहा है ना आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, एकदम क्रिस्टल क्लियर। वाह, चलो तो शुरू करता हूं। देखो यहाँ पे जब इंश्योरेंस कंपनी की बात आएगी ना बेटा, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि एजेंट के केस में जीएसटी यस आ जाएगा, बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के केस में वो जब इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वो भी रूरल एरिया में, तब जाके जीएसटी क्या आएगा, नो। चलो यहाँ पे ध्यान दो, तो पहले दो केस में जब बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विस का सप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, नो जीएसटी, नो जीएसटी। तो मुझे बताओ अब अर्बन एरिया होगा तो आंख बंद करके ऐसे लिख देना है बेटा। जब एजेंट की बात है वो एजेंट का केस यहां पे है कि यस लिखो, एजेंट का केस एग्जाम्पशन में है कि यस लिखो, यस इट विल बी सब्जेक्ट टू, इट विल बी लायबल फॉर जीएसटी बिकॉज एजेंट के केस में जीएसटी यस ही आने वाला है। क्रिस्टल क्लियर, एकदम पक्कू, डन। चलो फ्रेंड्स तो पता चल चुका है कहां पे जीएसटी लगेगा कहां पे जीएसटी लगने वाला नहीं है। फ्रेंड बैंक होगी, रूरल एरिया होगा, तो फ्रेंड्स बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हो वो भी एग्जाम, एजेंट भी एग्जाम। पर जब इंश्योरेंस कंपनी हो रूरल एरिया में तो खाली एग्जाम्शन किसको मिलेगा, बिजनेस फैसिलिटेटर को, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को। एजेंट के केस में क्या हो जाएगा, जीएसटी यस। क्लियर, डन। चलो फ्रेंड्स अभी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या लिखा है वो हम पढ़े, उसके बाद दो छोटे छोटे क्वेश्चन है खास आपके लिए। फ्रेंड्स बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू बैंकिंग कंपनी विद रिस्पेक्ट टू अर्बन एरिया ब्रांच, अर्बन एरिया ब्रांच, अर्बन एरिया ब्रांच, बोलो जीएसटी क्या लिखो, एब्सोल्युटली यस, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं फ्रेंड्स। डन है पाक्कू। चलो नंबर 2 चेक करो, एनी पर्सन एज अ इंटरमीडियरी टू बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट विद रिस्पेक्ट टू इंश्योरेंस कंपनी, तो इंश्योरेंस कंपनी के बनेंगे आप इंटरमीडियरी, बोलो जीएसटी लगेगा, एब्सोल्युटली यस, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। डन, यस। चलो अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या है, दो सर्विस को यहाँ पे आरसीएम में कवर किया गया विद रिलेशन टू दिस रेफरेंस। तो फर्स्ट यहाँ पे आप ये चेक करो, सेकंड यहाँ पे आप ये चेक करो। फर्स्ट क्या लिखा है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, यहाँ पे खाली एक ही बंदे को लिया है, जरा चेक करो, बिजनेस फैसिलिटेटर, जो बैंक को रिप्रेजेंट करता नहीं है। रिप्रेजेंट तो कौन करेगा, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। रिप्रेजेंट तो कौन करेगा, बोलो बेटा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। तो कौन रिप्रेजेंट नहीं करता, बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक को रिप्रेजेंट नहीं करता। एंड वो ही बिजनेस फैसिलिटेटर जब हमारे वहां पे सप्लायर है, एंड बैंकिंग कंपनी कौन है, बोलो बेटा हमारे वहां पे रेसिपिएंट, तो बोलो क्या आएगा हमारे वहां पे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे रेसिपिएंट बैंकिंग कंपनी हमारे वहां पे जीएसटी पे करने वाली है। डन। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है वो खाली बैंक को एप्लीकेबल कि बैंक प्लस इंश्योरेंस कंपनी बोथ को एप्लीकेबल, जरा मुझे बताओ तो बेटा। इट इज जस्ट एप्लीकेबल टू बैंक कि एप्लीकेबल टू बोथ, इंश्योरेंस कंपनी प्लस बैंक, एप्लीकेबल टू बैंक के बोथ, बोलो क्या लिखो, इट इज जस्ट एप्लीकेबल टू बैंक, ये दोनों को एप्लीकेबल होने वाली नहीं है। जरा सेकंड गौर से चेक करो, इतना डिटेल में कोई जगह पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। जरा सेकंड आप चेक करो, एप्लीकेबल टू बोथ इंश्योरेंस कंपनी प्लस बैंक कि जस्ट एप्लीकेबल टू बैंक और जस्ट एप्लीकेबल टू इंश्योरेंस कंपनी। चेक करके बताओ नंबर 2, चेक करके बताओ नंबर 2, चेक करके बताओ नंबर 2, बोलो बोथ के बैंक, बोथ के बैंक, बैंक के बोथ, बैंक के बोथ, it is applicable to both, it is bank plus insurance company, बोलो क्लियर, डन। तो चेक करो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। क्या और क्या पता चला बेटा, सिंपल याद रखो, बॉयफ्रेंड टू बिजनेस कंपनी, तो याद रह जाए, बॉयफ्रेंड को कहां पे भेजना है, तो बैंक में भेजना है। बॉयफ्रेंड को कहां पे भेजू, तो बैंक में भेजू, तो बिजनेस फैसिलिटेटर टू बैंक। दूसरा याद रखना पड़ेगा,
इट वुड बी एजेंट टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। मुझे याद है, आपको धीरे धीरे याद रह जाएगा, चिंता ना कर। बोलो पहला पॉइंट कौन सा? बॉयफ्रेंड को भेजो बैंक में, तो बिजनेस फैसिलिटेटर टू बैंकिंग कंपनी। अब एक लेयर आगे बढ़ो, अभी एजेंट की बातें करेंगे। तो एजेंट टू होम, तो कि बॉयफ्रेंड तो बैंक में गया था, तो बचा कौन? तो कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। हो गया सेटिंग। चलो फिर एक बार, बॉयफ्रेंड कहां पे गया? तो कि बैंक। तो अबे बॉयफ्रेंड की जगह कौन आएगा? तो कि एजेंट। तो एजेंट किसको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा? तो कि बॉयफ्रेंड को तो नहीं कर सकता, बिकॉज बॉयफ्रेंड तो कहां पे गया था? तो बैंक में। तो वो सर्विसेज किसको प्रोवाइड करेगा? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। बोलो क्लियर? डन। चलो फिर एक बार चेक करो ध्यान से। बिजनेस फैसिलिटेटर टू बैंकिंग कंपनी, एजेंट टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर टू बैंकिंग कंपनी, एजेंट टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर टू बैंकिंग कंपनी एंड एजेंट टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। डन। चलो अभी हमारे टेबल में आओ जरा उसको एनालाइज करते हैं कि एग्जैक्टली कहां पे आरसीएम, एग्जैक्टली कहां पे एफसीएम। दो चीज ध्यान में रखो, बॉयफ्रेंड टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, अरे बॉयफ्रेंड टू बैंकिंग कंपनी एंड एजेंट टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। चलो पहले के दो केस में तो रूरल एरिया है बेटा, जीएसटी है ही नहीं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है रिगार्डिंग पेमेंट स्कीम। चलो अभी नेक्स्ट चेक करो, नंबर थर्ड। लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली। बॉयफ्रेंड टू बैंकिंग कंपनी, बॉयफ्रेंड टू बैंकिंग कंपनी, बोलो क्या लिखो? आरसीएम के एफसीएम, आरसीएम के एफसीएम, आरसीएम के एफसीएम, आरसीएम। वहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा, जहां पे रेसिपिएंट को बेटा जीएसटी बनने की रिक्वायरमेंट हमारे वहां पे आने वाली है। बोलो क्लियर है? मजबूत। नेक्स्ट चेक करो, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू बैंक, ये आरसीएम में कवर होता नहीं है, तो यहां पे क्या फॉलो करेंगे? बोलो बेटा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। बोलो क्लियर है? एकदम डन। चलो नेक्स्ट, वापस एक बार दो जगह पे नो आएगा, तो 7th एंड 8th चेक करो, 7th एंड 8th। बोलो एजेंट टू बिजनेस, बोलो एजेंट टू बिजनेस, एजेंट टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होगा, तब जाके हमारे वहां पे जीएसटी आरसीएम में कवर होने वाला है। फ्रेंड्स जरा चेक करो, आरसीएम में सेकंड क्लॉज क्या था? तो कि एजेंट टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। यहां पे एजेंट किसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है? एजेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है टू बिजनेस फैसिलिटेटर, तो यहां पे क्या आएगा? बोलो बेटा, एफसीएम के आरसीएम, इट वुड बी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। जब पॉइंट नंबर 8 आएगा, एजेंट टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, तो इट इज एजेंट टू कॉरेस्पॉन्डेंट, वहां पे क्या होगा? बोलो बेटा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पर रेसिपिएंट को बेटा हमारा वहां पे जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। फ्रेंड्स आई थिंक यू आर गेटिंग माय वर्ड्स क्रिस्टल क्लियर इन द परफेक्ट मैन। क्लियर? तो ये हो गया हमारा परफेक्ट एनालिसिस कि कहां कहां पे टैक्सेबिलिटी है, कहां कहां पे उसकी पेमेंट स्कीम। क्लियर? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यस नो? यस, आगे बढ़ो बेटा मैं जीवन में आपको। चलो नेक्स्ट चेक करो, तो इंश्योरेंस कंपनी के बारे में क्या ख्याल आ रहा है आपको? पहले के दो केस में तो नो आएगा, चिंता नहीं है। अभी देखो पहला जो था ना, बॉयफ्रेंड टू बिजनेस, सॉरी, बॉयफ्रेंड टू बैंकिंग कंपनी, वो तो खाली बैंकिंग कंपनी का एप्लीकेबल है। यहाँ पे तो खाली क्या चेक करने का? बोलो एजेंट टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बरोबर है? एजेंट टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, तो ढूंढ लो फटाफट। एजेंट एजेंट तो 5 6 7 8 पॉइंट में एजेंट आएगा, तो एजेंट टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, एजेंट टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, एजेंट टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। यहां पे लिख देते हैं आरसीएम, आरसीएम। बोलो बाकी सारे केस में ऑटोमेटिकली क्या आएगा? एफसीएम, एफसीएम, एफसीएम। बोलो आई थिंक एवरीथिंग इज गोइंग इन परफेक्ट मैनर। क्लियर? पाक्कू? 100% डन है? चलो शाबाश, एकदम जोरदार। क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, आरसीएम को भी डिस्कस कर दिया। 9 पॉइंट शुरू करें उसके पहले कितने कितने पॉइंट हो गए? तो बहुत सारे पॉइंट हो गए। चलो याद करो, फर्स्ट वाज व्हाट? डायरेक्टर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू सेड कंपनी। नेक्स्ट बेटा इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस कंपनी मतलब इंश्योरेंस एजेंट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इंश्योरेंस कंपनी, जहां पे हम क्या फॉलो करेंगे? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे रेसिपिएंट इंश्योरेंस कंपनी को जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट हमारे वहां पे आने वाली है। नेक्स्ट आएगा बेटा रिकवरी एजेंट, बैंकिंग कंपनी। चौथा पॉइंट जहां पे 3 4 लोगों के हम नाम लेंगे। फर्स्ट आएगा बेटा हमारे वहां पे म्यूजिक कंपोजर, बाद में आएगा फोटोग्राफर, बाद में आएगा आर्टिस्ट, एंड लास्ट आएगा हमारे वहां पे ऑथर, जिसके पास 2 ऑप्शन हमारे पास रहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन किसका होगा? जनरली आरसीएम का। 5 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो एफसीएम का। यस नो? यस। नेक्स्ट आएगा बेटा म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट के बाद बहुत डिटेल में जिसमें हमने रेफरेंसेस आरसीएम के साथ एग्जाम्पशंस के डिस्कस करना शुरू किया। इट वाज फ्रेंड्स एडवोकेट बिजनेस एंटिटी,
एंड एडवोकेट के साथ एक और था आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, याद आवे बेटा, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, इट वाज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बिजनेस एंटिटी फ्रेंड्स। नेक्स्ट आएगा बेटा हमारे वहां पे, इट इज गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी। गवर्नमेंट पूरा चैप्टर में डिस्कस कर लिया, इट इज गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी। याद करो एक बार फास्टेस्ट स्टार्ट को रिकैप कर लेते हैं। CGSDUT ला, याद आ रहा है बेटा आपको, CGSDUT ला, CGSDUT ला, बिजनेस एंटिटी, नॉन बिजनेस एंटिटी। इफ इट इज बिजनेस एंटिटी हम चेक करेंगे पहले सर्विस कौन सी है, रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी होगी, हम चेक करेंगे कंसिडरेशन, अप टू 5000 में जीएसटी नहीं है, एक्सेडिंग 5000 में जीएसटी है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा तो RCM, अनरजिस्टर्ड होगा तो FCM। नेक्स्ट आएगा 3 स्पेसिफाइड सर्विसेज, यस जीएसटी विद फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। बाकी सारी सर्विस में हम पहले चेक करेंगे टर्नओवर ऑफ बिजनेस इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो जीएसटी लगने वाला नहीं है। एक्सीडिंग लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा तो हम क्या चेक करेंगे, कंसीडरेशन अप टू ₹5000 होगा तो जीएसटी नहीं है बेटा, एक्सीडिंग ₹5000 होगा तो जीएसटी लगेगा विद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। CGSDUT ला, प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू नॉन बिजनेस एंटिटी, दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। पहला आएगा बेटा 3 स्पेसिफाइड सर्विसेज, देन इट वुड बी अदर सर्विसेज। जो अदर सर्विस होगा तो जीएसटी है ही नहीं, 3 स्पेसिफाइड सर्विस है तो कौन सी, तो कि स्पीड पोस्ट पार्सल, लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी। इफ इट इज प्रोवाइडेड टू CGSDUT तो जीएसटी नहीं है, ला अदर्स को जीएसटी लगेगा, रिमेनिंग टू स्पेसिफाइड के ऊपर जीएसटी इंपोज होने वाला है फ्रेंड्स। तो गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी। ओके, बाद में हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स, इट इज ओवरसीइंग कमिटी मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू हुम बेटा, RBI। वो हमने डिस्कस कर लिया गवर्नमेंट के साथ। एंड 8 नंबर पॉइंट जो हमने डिस्कस किया, इट वाज फ्रेंड्स बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स। RCM में क्या है वही आप याद रखने का प्रयत्न करें, धीरे धीरे होले होले बोलो। बिजनेस फैसिलिटेटर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बैंकिंग कंपनी एंड एजेंट्स प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स। क्लियर, 8 पॉइंट्स RCM के हमने डिस्कस किया। अब जरा 9th पॉइंट सिंपल है, रिलेटिवली बहुत आसान है, अब डिस्कशन जिसका शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ये हमारे वहां पे है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, जो मार्केट से लोन का बिजनेस लाके देगा किसको, तो कि बैंक को। मार्केट से लोन का बिजनेस लाके किसको देगा, तो कि NBFC को, विच इज नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। फाइनेंस प्रोवाइड करती है बट वो बैंक नहीं है, दैट इज बजाज फाइनेंस, मन्नापुरम गोल्ड लोन। ओके, तो ये सारी क्या है, NBFC, बैंकिंग नहीं है बट फाइनेंस प्रोवाइड करती है, लोन जिसको जरूरत है उसको वो प्रोवाइड करती है बेटा। तो DSA मीनिंग बाय डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ये क्या करते हैं, तो कि लोन जो मार्केट में किसी को चाहिए उसको बैंक के साथ वो कनेक्ट करवा के देते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। जो भी DSA डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है वो बैंक को जो लोन बोरोवर है उसके साथ वो कनेक्ट करके देंगे। तो ये सिनेरियो में, ये सिचुएशन में आप प्रैक्टिकली सोचो तो जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स होंगे वो नंबर्स में बहुत ज्यादा होंगे, बैंक कुछ ना कुछ कमीशन पास ऑन करेगी। लोन का बिजनेस लाके देता है DSA टू बैंक, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बैंक को बिजनेस लाके देगा, बैंक को बिजनेस लाके देगा, उसके लिए बैंक क्या पे करेगा, बोलो उसको कमीशन। तो ये बनेगा बोलो बेटा हमारे वहां पे सप्लायर, एंड ये बेटा कौन बनेगा, बोलो हमारे वहां पे रेसिपिएंट। इसने क्या करके दिया, बहुत जबरदस्त बिजनेस बैंक को लाके दिया, बहुत बड़ा बिजनेस बैंक को लाके दिया। ये कौन बना, बोलो बेटा हमारे वहां पे सप्लायर, ये कौन बोलो बेटा हमारे वहां पे बना रेसिपिएंट। प्रैक्टिकली सोचो, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स नंबर में बहुत ज्यादा होंगे, ट्रस्टवर्दीनेस बैंक के कंपैरिजन में तो कम होगी, बैंक्स नंबर में कम, ट्रस्टवर्दीनेस ज्यादा। तो जो नॉर्मल रिस्पांसिबिलिटी DSA के ऊपर थी, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के ऊपर थी, वो शिफ्ट करके बैंक के ऊपर कर दी, NBFC के ऊपर कर दी, रेसिपिएंट के ऊपर कर दी। बोलो बन गया क्या, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जहां पे रेसिपिएंट को बेटा हमारा पे GST बनने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। क्रिस्टल क्लियर, डन। चलो चेक करो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का मतलब क्या, कंटेंट के ऊपर ध्यान देना। तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट और DSA इज अ पर्सन who works as a referral agent for बैंक और NBFC। तो उसका जो काम है वो रेफरल एजेंट का काम है, वो रेफरेंस देगा लोगों को कि इस बैंक से आप लोन लो, यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पड़ेगा, यहाँ पे आपके थोड़े मतलब फायदा हो जाएगा, आपको इंटरेस्ट का, आपके प्रोसेसिंग फीस का फायदा हो जाएगा। तो बैंक वर्क्स एज व्हाट, अरे एजेंट, ये DSA वर्क्स एज व्हाट, रेफरल एजेंट फॉर बैंक और NBFC। जॉब ऑफ DSA इज व्हाट, टू फाइंड पोटेंशियल कस्टमर फॉर द बैंक दे रिप्रेजेंट। मतलब जिस बैंक को वो रिप्रेजेंट करते होंगे उनको पोटेंशियल कस्टमर वो लोग लाके देंगे, बैंक उसकी प्रोसेसिंग करेगा, उसका लोन सैंक्शन करवाएगा, बैंक कमाएगा, DSA भी कमाएगा। टू डू दिस DSA विल लुक फॉर पीपल हु आर इन द मार्केट फॉर अ लोन। तो वो उसका बिजनेस है, अकॉर्डिंगली मार्केट से वो पब्लिक को लाएगा जिसको लोन की जरूरत है, बैंक के साथ उसको कनेक्ट करवाएगा, बैंक उसको लोन देगी, एंड बैंक साथ में डायरेक्ट सेलिंग एजेंट को इस रेफरेंस के लिए क्या प्रोवाइड करेगी, कमीशन और सम रेम्यूनरेशन। ओके, तो आओ जरा चेक करते हैं एग्जैक्टली RCM में कवर किसको किया गया है। जरा चेक करो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडिविजुअल
डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, तो क्लैरिटी लॉ में पहले से कर दी गई है, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल डीएसए, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कंपनी डीएसए। बड़ी बड़ी कंपनीज है जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का काम करती है, जिसके पास बहुत बड़ा क्लाइंट बेस है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप फर्म डीएसए, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एलएलपी डीएसए, वी आर crystal clearly talking about individual DSA which are covered by what friends? Reverse charge mechanism. So individual direct selling agent other than whom? Partnership firm, other than whom? Body corporate, meaning that by company, other than whom? LLP. मतलब जो सप्लायर के लिस्ट में इंडिविजुअल डीएसए है उसमें 3 लोगों को निकाला, एक कंपनी निकल बाहर, एक पार्टनरशिप फर्म निकल बाहर, एक एलएलपी निकल बाहर। वो होंगे तो क्या फॉलो करेंगे? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। जो डीएसए बॉडी कॉर्पोरेट है, जो डीएसए पार्टनरशिप फर्म है, जो डीएसए एलएलपी है, तो हम क्या फॉलो करेंगे? हम क्या फॉलो करेंगे? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। पर जो डीएसए इंडिविजुअल एजेंट है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, अदर देन पार्टनरशिप फर्म, अदर देन एलएलपी, तो हम क्या फॉलो करेंगे? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जहां पे रेसिपिएंट को जीएसटी भरनी पड़ेगी, एंड यहां पे रेसिपिएंट कौन है बेटा? बैंक है और एनबीएफसी है, लोकेटेड वेयर? इन टैक्सेबल टेरिटरी। क्लियर? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पक्को बेटा? डन। तो सप्लायर में क्या लिखूं? सप्लायर में लिखूं इंडिविजुअल डीएसए, other than body corporate, partnership firm, LLP। रेसिपिएंट कौन होगा? बोलो बेटा। बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, लोकेटेड वेयर? टैक्सेबल टेरिटरी। तो क्या फॉलो करेंगे? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जहां पर रेसिपिएंट को जीएसटी बनने की रिक्वायरमेंट, बोलो बेटा, हमारे वहां पे आने वाली है। क्लियर? एकदम मजबूत। डन। चलो शुरू हो जाओ। कितने पॉइंट कर दिए? ओहो हो, 9 पॉइंट्स खत्म कर दिए। बस थोड़े ही पॉइंट अभी बाकी रहने वाले हैं। 9 पॉइंट्स हमारे तो हो गए इन रिलेशन टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। चलो एक बार 1 2 3 स्टार्ट। 9th नंबर यहां पे ऐड करता जाऊं। 9th नंबर, इट इज फ्रेंड्स डीएसए बट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, sorry, providing services to banking company or whom? एनबीएफसी। क्लियर? चलो शुरू करें। 1 2 3 स्टार्ट। बोलो डायरेक्टर, सेड कंपनी, इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस कंपनी, रिकवरी एजेंट, बैंकिंग कंपनी, म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक कंपनी, फोटोग्राफर, प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर, ऑथर, 2 ऑप्शन, ऑथर के पहले पब्लिशर, 2 ऑप्शन, जनरली आरसीएम, 5 कंडीशन के ऊपर एफसीएम, रिकवरी एजेंट हो गया वो तो नहीं, एडवोकेट, बिजनेस एंटिटी, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, बिजनेस एंटिटी, गवर्नमेंट, बिजनेस एंटिटी, मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी, आरबीआई, बिजनेस फैसिलिटेटर, बैंकिंग कंपनी, एजेंट, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, डीएसए, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी। क्या फॉलो करेंगे? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे रेसिपिएंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा। क्लियर? एकदम पक्को? डन बेटा? 100% पक्को? चलो फ्रेंड्स एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, एंड ब्रेक के बाद वापस एक बार हम कंटिन्यू करेंगे फर्दर डिस्कशन ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एंड खत्म करने का प्रयत्न करेंगे ऑल प्रोविजंस इन रिलेशन टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फ्रेंड्स एक छोटा सा ब्रेक, बाद में वापस एक बार कंटिन्यू करेंगे हमारे अगले सेशन में कंक्लूजन ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फ्रेंड्स थैंक यू।